ओके, तो प्यारे बच्चों, लास्ट क्लास में ना हम लोगों ने टेरिडोफाइट्स के बारे में पढ़ना शुरू किया था, है ना। और टेरिडोफाइट्स के केस में बहुत सारे जो भी कैरेक्टरिस्टिक हम लोगों ने देखे थे। क्या बता रहे बच्चों? यस, आर यू गेटिंग माय वॉइस? यस सर। ओके बेटा, ओके, चल। तो ये ना टेरिडोफाइट में हम लोगों ने बहुत सारी चीजों के बारे में नोटिस किया था कि जिम्नो ब्रायोफाइट से कैसे डिफर करते हैं। डिफरेंस ये है कि इनमें गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट दोनों ही इंडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। ऐसा डिफरेंस इनमें है। और इनमें जो स्पोरोफाइट है वो बहुत डोमिनेंट है। और इनके स्पोरोफाइट में तो रूट होता है, स्टेम होता है, लीफ होता है, ये सारी चीजें इनमें पाई जाती है, ठीक है। तो यही सादी सी बात हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ी थी। मैंने यहाँ पे आपको ये सब जो है प्लांट्स के बारे में बताया था। अलग अलग प्लांट्स है, जैसे कि सिलाजिनेला नाम का प्लांट है, जिसके ऊपर में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये फर्न जिनको हम लोग कहते हैं, इनके बारे में भी तो हम लोगों ने लीव्स के बारे में बात की थी कि इनमें रूट होता है, ट्रू रूट, ट्रू स्टेम, ट्रू लीव्स। और तो और इनमें जाइलम फ्लोएम के बंडल्स पाए जाते हैं। और इनके जो छोटे छोटे लीव्स अगर हैं ऐसे, तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं? माइक्रोफिल। फिल का मतलब क्या होता है? लीव्स, है ना। सिलाजिनेला जो है, इसमें सिलाजिनेला ज्यादा करके पूछा जाता है एग्जाम्पल। और लार्ज होते हैं, बड़े बड़े लीफ भी होंगे, जिनको हम लोग बोलते हैं मैक्रोफिल्स। बड़े पत्ते, बड़े लीव्स, मैक्रोफिल्स, ठीक है। सो आगे चलते हैं। अब देखो, बहुत सारे इनके यूजेस भी, मैंने आपको ये चीज भी लास्ट क्लास में बताई। दे आर यूज्ड फॉर द मेडिसिनल पर्पस, दे आर यूज्ड एज अ सॉइल बाइंडर्स, ठीक है। एंड दे आर ग्रोन एज ए ऑर्नामेंटल। तो ये ऑर्नामेंटल प्लांट जैसे यूज होते हैं, ये देख सकते हो, बढ़िया है ना। इंटीरियर डिजाइनर्स बेटा इनको बहुत यूज करते हैं। नेक्स्ट है, यहाँ पे हम लोग देखेंगे द स्पोरोफाइट बियर स्पोरेंजिया। अब जैसे मैंने आपको बार बार ये बताया, स्पोरोफाइट का मतलब क्या है? स्पोरोफाइट का मतलब है जो प्लांट स्पोर प्रोड्यूस करे। स्पोर कहाँ प्रोड्यूस करेगा? तो एक ऑर्गन है, स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया का क्या मतलब है? स्पोर प्रोड्यूसिंग ऑर्गन। अच्छा, ये स्पोर प्रोड्यूसिंग ऑर्गन कहाँ पे ग्रो होते हैं? लीव्स के ऊपर। तो जिस लीव्स के ऊपर, जिन पत्तों के ऊपर स्पोरेंजिया ग्रो होते हैं, उसे स्पोरोफिल कहते हैं। मतलब देखो, प्लांट को कहते हैं स्पोरोफाइट, पत्तों को कहते हैं स्पोरोफिल, और ऑर्गन को कहते हैं स्पोरेंजिया। क्योंकि ये सब क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं? स्पोर प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो स्पोर प्रोड्यूसिंग प्लांट्स है, इसीलिए इनको हम लोग स्पोरोफाइट कहते हैं, ठीक है। अभी देखो, ये कुछ एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी में दिए गए हैं। कभी कभी स्पोरोफाइट के जो पत्ते होते हैं ना, वो एक जगह जमा हो जाते हैं ऐसे टिप के ऊपर, तो इनको हम लोग बोलते हैं स्ट्रोबिलस। क्या कहते हैं इनको हम लोग? स्ट्रोबिलस। जैसे नहीं होता है एंजियोस्पर्म में फ्लावर्स होते हैं, फ्लावर होता है ना, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एक जगह एकदम प्रॉपर आपको दिखाई देता है, वैसे ही इनमें कोन्स बनते हैं, स्ट्रोबिलस बनते हैं, जिनमें इनके स्पोर प्रोड्यूसिंग जो ऑर्गन है, जो स्ट्रोबिला या कोन्स, इनको हम लोग कहते हैं, ठीक है। अब ये देखो, ये एग्जाम्पल है सिलाजिनेला का और एग्जाम्पल है इक्विजिटम का, ठीक है। तो ऐसे दो एग्जाम्पल हमारे एनसीईआरटी में दिए गए हैं, जिनमें है ना ऐसे कोन बन जाते हैं जो हमें दिखाई देते हैं। नाउ अभी इनमें एक चीज और है, इनका स्पोरोफाइट तो इंडिपेंडेंट है, ग्रीन है, बट इनका गैमेटोफाइट भी इंडिपेंडेंट ही है। ये जो गैमेटोफाइट है, ये भी इंडिपेंडेंट है, ये थैलस है। अब ये छोटा होता है थोड़ा सा, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं प्रोथैलस। ब्रायोफाइट में थोड़ा बड़ा होता है, यहाँ पे छोटा है, इसीलिए इसे कहते हैं प्रोथैलस, ठीक है। स्पोरेंजिया क्या प्रोड्यूस करता है बच्चों? स्पोर्स। अब जब ये स्पोर जमीन पे गिर जाते हैं, देखो ये जमीन पे अभी स्पोर आ गया, तो ये स्पोर क्या करेगा? जर्मिनेट होगा तो क्या बनाएगा? गैमेटोफाइट। ऐसा स्ट्रक्चर बना देगा, ठीक है, हार्ट शेप स्ट्रक्चर। तो स्पोर से गैमेटोफाइट बनता है। स्पोर जब भी जर्मिनेट होगा, उससे गैमेटोफाइट बनता है, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? प्रोथैलस, ठीक है। ये भी फ्री लिविंग है ना, मल्टी सेलुलर है ना, फोटोसिंथेटिक है। तो टेरिडोफाइट की ये खूबी आपको याद रखनी है। आपको पूछेंगे कि क्या ऐसी खास बात है टेरिडोफाइट में, तो आपको बोलना है सर, इसमें गैमेटोफाइट और टेरिडोफाइट दोनों इंडिपेंडेंट होते हैं, दोनों ग्रीन होते हैं, कोई किसी पे निर्भर नहीं है, ठीक है। नो वन इज डिपेंडेंट है ना ईच अदर। सो दैट इज व्हाट द पॉइंट वी हैव टू रिमेंबर। ब्रायोफाइट में इससे थोड़ा अलग था, है ना, क्योंकि स्पोरोफाइट डिपेंडेंट था,
गैमेटोफाइट फ्री। तो इसका जो प्रोथैलस है वो ऐसे हार्ट शेप्स होते हैं बेटा, हार्ट शेप स्ट्रक्चर है, यहाँ पे ग्रोइंग पॉइंट है, ठीक है, जैसे ये वाला हार्ट शेप स्ट्रक्चर है, और यहाँ पे बेटा राइजोइड है, छोटे छोटे रूट जैसे स्ट्रक्चर्स है ना, यहाँ पे है ना एंथ्रेडियम आते हैं, मेल सेक्स ऑर्गन, इधर साइड में आपको देख रहे हैं आर्कीगोनियम फीमेल सेक्स ऑर्गन, दोनों ही एक ही थैलस के ऊपर ग्रो हो रहे हैं। बहुत ही सिंपल सा स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, और ये छोटे होते हैं एज कम्पेयर टू द ब्रायोफाइट्स, है ना। सो प्रोथैलस रिक्वायर कूल डैम शेडी प्लेसेस टू ग्रो। अब इनको पानी चाहिए यार, वाटर चाहिए, जैसे ब्रायोफाइट में था वैसे इनमें भी बेटा इनको फर्टिलाइजेशन करना है तो पानी की जरूरत होती है, ठीक है, नीड्स वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। सो स्प्रे टेरिडोफाइट्स है ना लिमिटेड, इसलिए ज्यादा बेटा आपको इनकी स्पीसीज जगह हर जगह देखने को नहीं मिलती, क्योंकि देखो ड्राई कंडीशन में ये ग्रो ही नहीं हो पाएंगे, फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा, रिप्रोडक्शन नहीं हो पाएगा, ठीक है, इसलिए बहुत कम नैरो जगह पे जियोग्राफिकल रीजन में वो आपको टेरिडोफाइट देखने को मिलते हैं। अच्छा, इनमें जो सेक्स ऑर्गन्स आते हैं उसको देखो, मेल सेक्स ऑर्गन को हम लोग एंथ्रिडिया कहते हैं और फीमेल सेक्स ऑर्गन को हम लोग आर्कीगोनिया कहते हैं। सेम टू सेम जैसे ब्रायोफाइट में कहा था वैसा ही है, ठीक है, एंथ्रिडिया एज वेल एज वर्ड द आर्कीगोनिया, ऐसे दो शब्द है हम लोग यूज करते हैं। नेक्स्ट, अभी यहाँ पे आप देखो वाटर इनके लिए जरूरी होती है, नीडेड फॉर द ट्रांसफर ऑफ द एंथेरोजोइड। तो मैंने आपको जैसे कहा था लास्ट क्लास में भी कि इनके जो मेल गैमिट है वो मल्टीफ्लैजेलेटेड होते हैं, ठीक है, ये पानी में तैरते हुए ही जाएंगे। एंथेरोजोइड मतलब मेल गैमिट, ठीक है, मेल गैमिट फ्रॉम एंथ्रेडियम टू द माउथ ऑफ द आर्कीगोनियम, तो आर्कीगोनिया तक बेटा वो तैर के चले जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ मेल गैमिट है, स्पर्म है, यहाँ पे एक सेल है एंथ्रेडियम आर्कीगोनियम ऑन द थैलस। तो जब उनका रिप्रोडक्शन हो जाएगा जायगोट से बेटा ये नया बेटा आपको स्पोरोफाइट बनते हुए दिखाई देता है, ये स्पोरोफाइट बना, इस स्पोरोफाइट ने बहुत सारे स्पोर्स रिलीज कर दिए, स्पोर जमीन पे गिरा तो गैमेटोफाइट बना देता है, गैमेटोफाइट के ऊपर सेक्स ऑर्गन्स आते हैं, ठीक है, फिर जायगोट बनेगा, फिर नया स्पोरोफाइट चलता रहता है, जिंदगी यही है, ठीक है। एंथ्रोजॉइड फ्यूज विद द एग इन आर्चिगोनियम फॉर्म जायगोट, ठीक है, जायगोट डेवलप्स इनटू मल्टीसेलुलर वेल डिफरेंशिएटेड स्पोरोफाइट। यही नॉर्मल पॉइंट है बच्चों, इसको मैं पेन एंड पेपर पे भी दिखाऊंगा, ठीक है। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम आता है, एक थोड़ा सा अलग सा मुद्दा है जो ब्रायोफाइट से थोड़ा अलग है। अच्छा, ये क्या पॉइंट है? ये पॉइंट ये है कि आप नोटिस करोगे ब्रायोफाइट में जितनी बार भी स्पोर बनते हैं ना वो सारे एक साइज के होते हैं, इसीलिए सारे ब्रायोफाइट्स को हम लोग होमोस्पोरस कहते हैं। होमोस्पोरस मतलब ऑल द स्पोर्स आर ऑफ द सेम काइंड, एक जैसे स्पोर होंगे। जितने भी आपको टेरिडोफाइट भी देखने को मिलते हैं वो भी बेटा होमोस्पोरस ही है, मतलब मोस्ट ऑफ द टेरिडोफाइट्स प्रोड्यूसेस सिमिलर काइंड ऑफ स्पोर्स, तो इसको हम लोग बोलते हैं होमोस्पोरस प्लांट। तो टेरिडोफाइट में भी यही बात है, बस थोड़े से एग्जांपल है, जैसे कि अदर प्रोड्यूसेस टू काइंड्स ऑफ स्पोर्स, बड़े वाले स्पोर मैक्रोस्पोर, मेगास्पोर, छोटे वाले स्पोर माइक्रोस्पोर्स, ठीक है। तो ऐसे प्लांट्स को हम लोग हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट कहते हैं। ऐसे कुछ ही एग्जांपल है, जैसे कि सिलाजिनेला सैल्विनिया। अब ये क्वेश्चन बहुत बार बेटा सीबीएसई एग्जाम्स में पूछा जाता है, ठीक है, नीट में पूछा जाता है। सिलाजिनेला और सैल्विनिया ये ऐसे दो प्लांट है जिनमें आपको दो प्रकार के स्पोर प्रोड्यूस होते हुए दिखाई देते हैं, ठीक है, मेगास्पोर माइक्रोस्पोर, है ना। एग्जाम्पल क्या है बेटा? सिलाजिनेला सैल्विनिया। अब आप देख रहे हो ये कौन है बेटा? लाइकोपोडियम का, ये लाइकोपोडियम का कोन है, उसका सेक्शन लिया है हम लोगों ने, और यहाँ पे आप देखोगे ना लाइकोपोडियम के कोन में तो आपको दिखाई देगा हर एक स्पोरेंजिया है ना, ये स्पोरेंजिया, एक एक स्पोरेंजिया, इसमें छोटे छोटे बहुत सारे स्पोर्स है, सारे एक जैसे हैं, इसीलिए ये क्या है? होमोस्पोरस है। बट ये देखो ये सिलाजिनेला है, सिलाजिनेला हेटेरोस्पोरस होता है। क्यों ऐसा है? देखो यहाँ पे आप देखोगे ना तो यहाँ छोटे छोटे स्पोर दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे छोटे छोटे, पर यहाँ पे देखो आपको बहुत बड़े बड़े बेटा आपको स्पोर दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे इवन आपको बड़े स्पोर दिखाई दे रहे हैं, यहाँ छोटे छोटे, यहाँ छोटे छोटे, यहाँ बड़े, ठीक है। तो मेगास्पोर और माइक्रोस्पोर ऐसी दो चीजें प्रोड्यूस होती है, ठीक है, इसी को हम लोग हेटेरोस्पोरी कहते हैं। क्या कहते हैं इसी को? हम लोग हेटेरोस्पोरस कंडीशन कहते हैं। अभी आपको एग्जाम्पल पूछे जाएंगे हेटेरोस्पोरस कंडीशन कहाँ पे देखने को मिलती है,
तो आपको आंसर देना है सर शिलाजिनेला सैल्विनिया, शिलाजिनेला सैल्विनिया। तो देखो मेगास्पोर बनने से वजह से क्या होता है, मेगास्पोर आगे चल करके जब हम लोग जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म पढ़ेंगे ना, तब हमें समझ में आएगा कि ये जो मेगास्पोर ही है जो है ना अंदर प्लांट के अंदर रह जाता है और प्लांट के स्पोरोफाइट प्लांट के अंदर ग्रो होता है ना, इसीलिए इसकी वजह से सीड बनता है, सीड है ना। जिम्नोस्पर्म सीड बियरिंग प्लांट है, एंजियोस्पर्म सीड बियरिंग प्लांट है। टेरिडोफाइट में कभी सीड नहीं बनता, बट सीड बनाने के लिए जो चीज जरूरी है वो क्या है कि विद इन फीमेल गैमेटोफाइट जाइगोट्स डेवलप इनटू यंग एम्ब्रियो। तो फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर रहते हुए बेटा ये जो जाइगोट है वो रह जाता है और उसी प्लांट के ऊपर एम्ब्रियो बन जाता है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं सीड हैबिट। ठीक है, मतलब क्या बेटा, देखो सिंपल बात है कि जाइगोट जो है ना, वो उसका डेवलपमेंट जमीन के ऊपर होना चाहिए, बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता। जाइगोट का डेवलपमेंट है ना जो है एम्ब्रियो में, वो है ना गैमेटोफाइट के ऊपर ही होने लग जाता है और वहीं पे रिटेन होता है। और ये गैमेटोफाइट, दी फीमेल गैमेटोफाइट्स आर रिटेन्ड ऑन द पेरेंट स्पोरोफाइट फॉर वेरिएबल पीरियड। ठीक है, तो ये चीज मैं आपको समझाता हूँ। मतलब स्पोर को जमीन पे डाल दो और स्पोर जमीन पे डालने के बाद स्पोरोफाइट बनेगा, सॉरी गैमेटोफाइट बनेगा। ठीक है, यहाँ पे ऐसा नहीं होता, स्पोर जमीन पे गिरता ही नहीं है, स्पोर मदर प्लांट के ऊपर ही अटका रहता है और इसके वजह से है ना गैमेटोफाइट का बनना, एंजा एम्ब्रियो का बनना, ये सब कुछ मदर प्लांट के ऊपर ही होता है ना। तो ये सीड बनने की बेटा हैबिट है। तो आपको कुछ नहीं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सीड हैबिट आपको कौन से प्लांट में देखने को मिलती है, आपका आंसर होना चाहिए शिलाजिनेला। ठीक है, वो पूछेंगे क्यों, तो आप बोलना सर क्योंकि हेटेरोस्पोरी है, मेगास्पोर माइक्रोस्पोर बनता है और मेगास्पोर मदर प्लांट के ऊपर ही रहता है, ग्रो होता है, वहीं पे ग्रो होने लगता है, वही जर्मिनेट होने लगता है, इसी के वजह से सीड बनता है। ठीक है, तो ये पहले से कैसे डिफरेंट है सर, पहले के प्लांट्स में है ना मेगास्पोर जमीन पे गिरता है, मतलब स्पोर जमीन पे गिरेगा, उससे फिर गैमेटोफाइट बनेगा। अच्छा, तो यहाँ पे क्या डिफरेंस है सर, यहाँ पे स्पोर को पकड़ के रखते हैं और वहीं पे गैमेटोफाइट बनाने लगते हैं, इसलिए सीड बनता है। ओके ठीक है, तो क्या आप बेटा इसको सिंपली समझते हैं, नॉर्मल पॉइंट है, ज्यादा मुश्किल है नहीं बच्चों। तो इसका लाइफ साइकिल के बारे में अगर आप देखोगे तो ये आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये है स्पोरोफाइट टेरिडोफाइट का। ठीक है, ये स्पोरोफाइट है, यहाँ पे देखो लीफ है स्पोरोफिल, यहाँ पे स्पोरेंजिया। ठीक है, यहाँ स्पोरेंजिया है और आगे मैच्योर है ना डेइसिंग स्पोरेंजिया है। हेलो, ओके, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे नोटिस करते हैं, यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है, देखो ये है लीफ और यहाँ पे मियोसिस हो रहा है। अब मैंने आपको, अगर आपने पहला क्लास आपने सही ढंग से अटेंड किया है, तो मैंने वहां पे आपको हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल के बारे में बताया है ना। मियोसिस के बाद में गैमेटोफिटिक जनरेशन शुरू होती है जो कि हैप्लॉइड होती है। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे है, डायग्रामेटिकली है, बट हम लोग पेन एंड पेपर पे बच्चों इस चीज को समझेंगे। तो चलो हम लोग है ना यहाँ पे बच्चों हमारे पेन एंड पेपर मेथड पे जो कुछ भी नोट्स लिखे हैं जो मैं आपको फॉरवर्ड करने वाला हूँ वो देख लेते हैं बच्चों। सो लेट्स बिगिन हियर। देखो टेरिडोफाइट के बारे में मैंने अभी तक बहुत सारी बातें बताई है, ये चीज मैंने आपको लास्ट क्लास में बताई थी कि इनमें जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं उसमें भी डिफरेंस आपको बताया था कि यहाँ पे एक से दो ही आपको आ, ये चीज बताया था क्या लास्ट क्लास में बच्चों? Yes, sir. बोलो तो। हाँ अच्छा ठीक है।
तो मैंने यहाँ से ये सारी बातें आपको बताई। अभी देखो क्लासिफिकेशन के बारे में हमने शुरू किया था। यस, 4 ग्रुप के बारे में हम लोग यहाँ से पढ़ने वाले थे। देखो साइलोप्सिडा नाम का एक ग्रुप है जिसमें प्लांट्स आते हैं जैसे कि राइनिया। राइनिया के बारे में आप 12th स्टैंडर्ड में पढ़ोगे इवोल्यूशन चैप्टर में। राइनिया एक्चुअली फॉसिल है, अभी वो जिंदा नहीं है, नहीं मिलता है। साइलोटम है, अभी भी आपको देखने को मिलेगा, लिविंग फॉसिल। लाइकोप्सिडा एक ग्रुप है बेटा, साइलोप्सिडा के बाद में लाइकोप्सिडा एक ग्रुप है। देखो ये सब चीजें रटने की कोई जरूरत नहीं है, ये टेरिडोफाइट के ग्रुप है। जैसे हमने ब्रायोफाइट में 3 पढ़े थे ना, लिवरवर्ट, हॉर्नवर्ट, मॉसेस, वैसे ही ये टेरिडोफाइट के 4 ग्रुप है, 4 क्लासिफिकेशन है। साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्पिनोप्सिडा, टेरोप्सिडा, ऐसे 4 है। अभी साइलोप्सिडा में राइनिया, साइलोटम, लाइकोपोडियम, लाइकोप्सिडा में आता है लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम जो अभी मैंने आपको बताया भी था थोड़ी देर पहले, ठीक है। आइसोइटस नाम का है। सिलाजिनेला बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, सिलाजिनेला। उसके बाद आता है स्पिनोप्सिडा। स्पिनोप्सिडा जो है वो हॉर्सटेल है, इसको हॉर्सटेल कहते हैं, घोड़े की पूंछ, ठीक है ना। सो हॉर्सटेल तो फर्न कहते हैं। तो इसको बोलते हैं इक्विजिटम। इक्वस मतलब घोड़ा होता है ना, हॉर्स, इक्वस मतलब हॉर्स, है ना। इसमें सिलिका भी पाया जाता है, तो ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट है, नो नीड टू रिमेम्बर, ठीक है। सो इवन यहाँ पे आप देख सकते हो उनके स्पोर्स में क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, ठीक है। टेरोप्सिडा एक ग्रुप है जो बहुत ज्यादा फेमस है, फर्न प्लांट इनको कहते हैं बेटा, ठीक है, फर्न प्लांट कहते हैं, है ना। जैसे कि एडियंटम, एडियंटम को हम लोग वॉकिंग फर्न कहते हैं, मतलब ऐसा ट्री जो चलता है ना। मैं अभी थोड़ी देर बाद में बताऊंगा कि वो चलता कैसे है, ठीक है, हाउ इट वॉक्स। तो इसको मेडन हेयर फर्न कहते हैं या वॉकिंग फर्न कहते हैं, ये चलने वाला प्लांट, ठीक है। नैन ड्रायोप्टेरिस, इसको मेल शील्ड फर्न कहते हैं। नेफ्रोलेपिस, ठीक है, बहुत ही फेमस है, ज्यादा करके हमें अपने आजू बाजू में जो फर्न प्लांट देखने को मिलते हैं इंडिया में, वो नेफ्रोलेपिस है। टेरिस एंड देन एक्वेटिक फर्न है, कुछ पानी में पाए जाते हैं जैसे कि एजोला, सेल्विनिया, मार्शिलिया, ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो हमें इसमें देखने को मिलते हैं। नाउ सर इनको कैसे याद रखा जाए, ये एक पॉइंट है। तो मैं आपको एक बहुत सिंपल पॉइंट बताता हूँ। हम लोग प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो भी नीट में पूछे गए हैं, तो आप जितनी बार वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, कुछ एग्जांपल है जो बार बार आपको दिखेंगे। मतलब इफ यू डू 1 टाइम 2 टाइम रिवीजन, है ना, आपको पता चल जाएगा अरे यही पूछता है और इसका यही आंसर होता है, यही एग्जांपल है, तो आपके सबकॉन्शियस में दब जाता है। देखो जो भी निमोनिक्स यूज करोगे, ये करोगे, वो करोगे, तो उससे क्या होता है ना, निमोनिक्स भी इतने सारे हो जाएंगे कि आपको, तो आपके ब्रेन को आदत डालो, यस यू कैन रिमेम्बर, जस्ट रिवाइज इट क्वेश्चन वाइज, है ना। ये देखो मैंने क्वेश्चन पूछा तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारे ऑटोमेटिक तुम्हारे सबकॉन्शियस से आंसर है सर मेरा नाम ये है ना, क्योंकि ये क्वेश्चन का आंसर आपने कितनी बार दिया है, हाउ मेनी टाइम्स कैन यू रिमेम्बर, ये भी नहीं पता होगा। व्हाट इज योर नेम, आपने अपना नाम बताया। इसमें आपके ब्रेन को तकलीफ होती है क्या कभी, कहीं लगता है, डर लगता है, ऐसा हुआ तो मेरा नाम ही याद नहीं आया, तो ऐसा कभी सोचा आपने? अरे हाँ सोचा क्या कभी, मेरा नाम ही मुझे याद नहीं आया तो? जिस दिन ऐसा होगा उस दिन बेटा, है ना, ब्रेन आपका पूरा कोलैप्स हो जाएगा, है ना, तभी ऐसा होगा, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस में डीप रूटेड आपका नाम छुपा हुआ है, ठीक है। आप नींद में भी हो तब भी आप आंखें खोल के देख लेते हो, जब आपको कोई आपके नाम से पुकारता है, 1 2 बार 3 बार तो आपको ही पुकार रहा है, ये 100% आप उठ जाओगे। तो देखो इनमें हमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट समझनी है बच्चों, लाइफ साइकिल। ये लाइफ साइकिल मैंने आपको पहले भी बताई है, बस इसमें फर्क है कि यहाँ पे स्पोरोफाइट डोमिनेंट है, इसीलिए मैंने स्पोरोफाइट से इसको शुरुआत किया। ब्रायोफाइट में बेटा इसको मैंने गैमेटोफाइट से शुरुआत किया है। अभी देखो स्पोरोफाइट के ऊपर क्या बनते हैं, स्ट्रोबिलस, कोन होते हैं ना, स्ट्रोबिलस में क्या होते हैं, स्पोरोफिल। स्पोरोफिल के ऊपर कौन सा ऑर्गन बनता है, स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया में कौन होते हैं, स्पोर मदर सेल। अभी तक सब कुछ डिप्लॉयड है, स्पोरोफाइट, स्ट्रोबिलस, स्पोरोफिल, स्पोरेंजिया, स्पोर मदर सेल, सब कुछ 2Na डिप्लॉयड है। अब होता है मियोसिस, स्पोरिक मियोसिस, और स्पोरिक मियोसिस होने से बन जाते हैं बेटा स्पोर। ये स्पोर है हैप्लॉइड, यहां से शुरू हो गया हैप्लॉइड जनरेशन। स्पोर जर्मिनेट होंगे तो गैमेटोफाइट बनाएंगे, इसी गैमेटोफाइट को हम लोग प्रोथैलस कह रहे हैं, हार्ट शेप अभी मैंने दिखाया था। यही गैमेटोफाइट के ऊपर 2 प्रकार के सेक्स ऑर्गन डेवलप होते हैं,
मेल सेक्स ऑर्गन को एंथ्रीडियम कहते हैं, फीमेल सेक्स ऑर्गन को आर्किगोनियम कहते हैं। दोनों ही हैप्लॉइड है क्योंकि ये है ही हैप्लॉइड जनरेशन। एंथ्रीडियम के अंदर बेटा मेल गैमिट पैदा हो जाता है, आर्किगोनियम में बेटा फीमेल गैमिट पैदा हो जाता है। और ये हैप्लॉइड हैप्लॉइड दोनों है ना, ये पानी में तैरते हुए जाएगा। जूडियोगैमी, मेल गैमिट मैंने बताया ना, मेल गैमिट बाय मल्टीफ्लैजेलेटेड होता है। केमोटैक्टिक मूवमेंट है, लास्ट क्लास में समझाया था मैंने। केमोटैक्टिक मतलब केमिकल जो रिलीज होते हैं फीमेल से, उसकी तरफ अट्रैक्ट होकर ये उसी डायरेक्शन में मूव करते हैं। ठीक है। फर्टिलाइजेशन डेफिनेटली बेटा ऊगैमी है, क्योंकि मेल सेक्स ऑर्गन स्मॉल और मोटाइल है, फीमेल सेक्स ऑर्गन लार्ज और स्टैटिक है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उनका विद इन अ फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है, फर्टिलाइजेशन। ठीक है, इसलिए ऊगैमी है। मतलब यहाँ सेम ब्रायोफाइट जैसा ही सब कुछ लिखा हमने। अल्टीमेटली आफ्टर सिनगैमी जाइगोट मिलेगा 2n, तो 2n से डिप्लॉयड जनरेशन शुरू हो गई। 2n जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो से स्पोरोफाइट बनेगा, दैट्स इट। ठीक है, तो ये है होमोस्पोरस लाइफ साइकिल। कैसी लाइफ साइकिल है बेटा? होमोस्पोरस। अगर सारे स्पोर एक जैसे बनते हैं तो ऐसा। बट मैंने अभी आपको क्या बताया, सिलाजिनेला और सैल्विनिया के केस में हेटेरोस्पोरस लाइफ साइकिल होती है, मतलब दो प्रकार के स्पोर प्रोड्यूस होते हैं। अब मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको 3 बार रिपीट करके बताऊंगा। देखो, माइक्रोस्पोर से हमेशा मेल गैमेटोफाइट बनता है, माइक्रोस्पोर से हमेशा मेल गैमेटोफाइट बनता है, माइक्रोस्पोर से हमेशा मेल गैमेटोफाइट बनता है। और मेगास्पोर से हमेशा फीमेल गैमेटोफाइट, मेगास्पोर से हमेशा फीमेल गैमेटोफाइट बनता है, मेगास्पोर से हमेशा फीमेल गैमेटोफाइट बनता है। मेगा ये लड़की का नाम है, ठीक है, मेगा स्पोर फीमेल गैमेटोफाइट। यस, इस तरह से आपको पहले तो ये समझना है। इसीलिए माइक्रोस्पोर से रिलेटेड सारी चीजों को हम मेल कहते हैं, मेल मेल टाइप, और है ना, मेगास्पोर से रिलेटेड सारी चीजों को हम लोग फीमेल टाइप कहते हैं। इसीलिए अब हेटेरोस्पोरस में 2 प्रकार के स्पोर बनेंगे। लेट्स स्टार्ट, फिर से स्पोरोफाइट से शुरू करते हैं। स्पोरोफाइट के ऊपर आते हैं कोन, स्ट्रोबिलस। तो एक को कहेंगे मेल कोन, एक को कहेंगे फीमेल कोन। ठीक है, मेल कोन को पहले कंसीडर करते हैं। मेल कोन में जो भी लीव्स होते हैं उनको हम माइक्रोस्पोरोफिल कहते हैं, है ना, मेल साइड है माइक्रोस्पोरोफिल। माइक्रोस्पोरोफिल में जो स्पोरेंजिया होता है उसे माइक्रोस्पोरेंजिया कहते हैं। माइक्रोस्पोरेंजिया में जो सेल्स होते हैं उनको हम लोग कहते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल। इनको हम लोग क्या कहते हैं? माइक्रोस्पोर मदर सेल्स कहते हैं। दैट्स इट, सिंपल, है ना। उन्हें हम लोग माइक्रोस्पोर मदर सेल कहते हैं। दैट्स इट, यस एवरीवन, है ना। अब माइक्रोस्पोर जब स्पोरिक मियोसिस करेंगे तो हमें मिलेंगे बच्चों माइक्रोस्पोर। हमें क्या मिलेंगे? माइक्रोस्पोर, जो छोटे छोटे होते हैं। और जब माइक्रोस्पोर जर्मिनेट होंगे तो बनेगा बेटा मेल प्रोथैलस। ठीक है, चलो फिर से शुरू करते हैं। अगर हम फीमेल कोन के बारे में बात करेंगे तो फीमेल कोन कंसिस्ट ऑफ मेगास्पोरोफिल। मेगास्पोरोफिल कंसिस्ट ऑफ द मेगास्पोरेंजिया। Megasporangia consists of the megaspore mother cell, megaspore mother cell, and megaspore mother cell में मियोसिस होने के बाद बन जाएंगे मेगास्पोर। और ये मेगास्पोर जब जर्मिनेट होते हैं तो बन जाता है फीमेल प्रोथैलस। अब मैंने यही कहा कि सिलाजिनेला और सैल्विनिया में क्या होता है कि ये जो फीमेल गैमेटोफाइट बनता है ना, फीमेल प्रोथैलस, ये इसी के ऊपर बन जाता है, मतलब इसी मेगास्पोरेंजिया के अंदर ही बन जाता है, मतलब बाहर आता ही नहीं। यहाँ आप देखोगे तो मेगास्पोरेंजिया बना ही नहीं होमोस्पोरस कंडीशन में। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे तो मेगास्पोरेंजिया बना, और मेगास्पोरेंजिया के अंदर ही मेगास्पोर मदर सेल बना। मेगास्पोर मदर सेल मियोसिस किया, मेगास्पोर भी मेगास्पोरेंजिया के अंदर ही बना, मेगास्पोर से जर्मिनेट भी, है ना, हो करके गैमेटोफाइट भी मेगास्पोरेंजिया के अंदर ही बना। मतलब सब कुछ एंडोस्पोरिक होता है। यहाँ मैंने टर्म लिखा हुआ है, आप देख सकते हो, सब कुछ बेटा एंडोस्पोरिक, मतलब अंदर ही अंदर होता है। इसी की वजह से उससे सीड बनने की, है ना, चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक बेटा बड़ा सिंपल है। अब आगे तो वही कहानी है, फीमेल है तो आर्किगोनियम मतलब फीमेल सेक्स ऑर्गन, मेल है तो एंथ्रीडियम मेल सेक्स ऑर्गन,
A male sex organ will produce male gamete, female sex organ will produce the female sex organ will produce the female gamete, and then it will show the syngamy. फिर से बनेगा बेटा जाइगोट, जाइगोट से बनेगा एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से बनेगा स्पोरोफाइट। तो यहाँ याद रखना है कि दो प्रकार के गेमेटोफाइट बनते हैं। प्रोथैलस गेमेटोफाइट को कहते हैं ना, वो जमीन पे ही ग्रो होगा, बट अगर फीमेल साइड से देखोगे तो फीमेल साइड वो जो है प्रोथैलस, हम उसके गेमेटोफाइट को कहते हैं टेरिडोफाइट के। जब जब हम गेमेटोफाइट लिख रहे हैं जहां जहां पे, वो प्रोथैलस ही है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन है बच्चों? पूछ लो, आस्क मी। ना उसी को क्वेश्चन बहुत सिंपल पूछते हैं। क्वेश्चन क्या होता है, क्या सारे टेरिडोफाइट होमोस्पोरस होते हैं? तो आंसर देना नहीं। तो बताओ कौन नहीं होता? सर सिलाजिनेला, सैल्विनिया, हेटेरोस्पोरस होता है, सिंपल। दूसरा बोलेंगे कि सीड हैबिट कौन से ग्रुप में आपको देखने को मिलता है? बोलना सर टेरिडोफाइट में सीड हैबिट दिखाई देती है, सिंपल। एग्जाम्पल बताओ, अगेन वही, जिनमें हेटेरोस्पोरी है उनमें ही सीड हैबिट देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि फीमेल गैमेटोफाइट बहुत देर के लिए स्पोरोफाइट के अंदर, मतलब मेगास्पोरेंजिया के अंदर ही अंदर ग्रो होते रहता है, जो सीड बनने के लिए जरूरी है। ठीक है, तो दैट्स इट। यही क्वेश्चंस आते हैं बच्चों, है ना? तो इतने सादे क्वेश्चंस अगर आते हैं तो उतने ही सादे ढंग से हमें समझना है। अच्छा, एक सादा क्वेश्चन होता है कि टेरिडोफाइट में कौन सा लाइफ साइकिल होगा? आंसर क्या है? हैप्लोडिप्लॉन्टिक, जैसे ब्रायोफाइट में था वैसा ही है ना? अब क्या है, हम बताते वक्त सारी चीजें बताते हैं ना, ऑल दिस थिंग्स। अच्छा ये है, इसके बाद ये है, इसके बाद ये है। तो ये स्टेप बाय स्टेप हमने लाइफ साइकिल जब पढ़ाया था तभी मैंने ये सारी स्टेप्स आपको बताई थी कि इसके बाद ये आता है, इसके बाद ये आता है। तो दैट इज व्हाट द एक्सटेंशन ओनली। यस एवरीवन? डिफरेंस क्लियर है होमोस्पोरस और हेटेरोस्पोरस लाइफ साइकिल में? वैसे ये नोट्स आपको मैं भेजूंगा ही, और थोड़ा सा ध्यान से देखो। तो मैंने यहाँ पे आपके इजीनेस के लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है नीचे कि मेगास्पोर से हमेशा फीमेल गैमेटोफाइट बनेगा और माइक्रोस्पोर से हमेशा क्या बनेगा बच्चों? मेल गैमेटोफाइट, मतलब ही प्रोथैलस, फीमेल प्रोथैलस एंड मेल प्रोथैलस। सीड फॉर्मेशन के लिए क्या क्या चीजें जरूरी है? देखो, हेटेरोस्पोरस कंडीशन होना जरूरी है। हेटेरोस्पोरी होगी तो ही मेगास्पोर बनेगा। दूसरा, फीमेल गैमेटोफाइट शुड रिटेन ऑन द स्पोरोफाइट प्लांट। स्पोरोफाइट प्लांट के अंदर, मतलब मेगास्पोरेंजिया में, है ना, फीमेल गैमेटोफाइट रहे और वहीं पे उसके अंदर एम्ब्रियो बने, तो ही उसे मैं बोलता हूँ सीड हैबिट। ठीक है, और एंडोस्पोरिक जर्मिनेशन, मतलब मेगास्पोरेंजिया के अंदर ही जर्मिनेशन हो, बाहर ना निकले। क्योंकि सीड क्या होता है? सीड का मतलब है, सीड में तीन चीजें होती है। एक होता है सेंटर में एम्ब्रियो, एम्ब्रियो को सराउंड करता है फीमेल गैमेटोफाइट, और गैमेटोफाइट को सराउंड करता है सीड कोट। तो सीड कोट स्पोरोफाइट का पार्ट है और फीमेल गैमेटोफाइट गैमेटोफाइट का पार्ट है, एंडोस्पर्म। ठीक है, तो इसका मतलब जब भी आप सीड देखोगे ना, सीड में भी यही दिखाई देता है कि स्पोरोफिट के अंदर गैमेटोफाइट दबा हुआ होता है ना? तो ये कंडीशन, इसकी जो शुरुआत है आपको बच्चों इस केस में अभी जो है देखने को मिलती है इन द टेरिडोफाइट। ठीक है, तो सीड हैबिट के लिए जब भी आपको एग्जांपल्स पूछे मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका जवाब आना चाहिए सिलाजिनेला। ठीक है, तो चलो सिलाजिनेला के बारे में कुछ और बातें जान लेते हैं। ये इस तरह का आपको अभी मैंने डायग्राम दिखाया था सिलाजिनेला का। इसका वीक स्टेम होता है, कमजोर सा स्टेम है, छोटे छोटे लीव्स होते हैं, माइक्रोफिल बोल रहे हैं। रूट है उसको, है ना, स्ट्रोबिलस बनता है, मतलब माइक्रोस्पोरोफिल और मेगास्पोरोफिल का बंच बनता है, स्ट्रोबिलस। ठीक है, राइजोफोर, ये एक स्पेशल चीज बेटा आपको सिलाजिनेला में देखने को मिलती है ना। ये राइजोफोर है क्या, है ना? ये राइजोफोर है क्या? ऑर्गन सुई जेनेसिस, मतलब देखो, इस प्लांट में एक ऐसा स्ट्रक्चर बनता है जिसको ना हम लोग सही ढंग से रूट कह पाते हैं, ना ही स्टेम, है ना? ना वो रूट है ना स्टेम है, इसीलिए इसको राइजो मतलब रूट और फोर मतलब ब्रांच या स्टेम ऐसा कहते हैं। तो एकमात्र दुनिया में ये अजूबा प्लांट है जिसमें ऐसा एक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है, जिसमें ऐसा स्ट्रक्चर है जिसको ना मैं रूट कह पाता हूँ ना ही स्टेम कह पाता हूँ, तो वो दोनों ही है, रूट भी और स्टेम। ठीक है, तो ये है सिलाजिनेला।
अब एक और चीज है ना, इसमें हेटेरोस्पोरी होती है, और एक स्पेशल बात है कि इसमें है ना जो गैमेटोफाइट बनता है, खास करके मेल गैमेटोफाइट, उसमें सिर्फ 13 सेल होते हैं, 13 सेल्स, बहुत छोटा होता है। गैमेटोफाइट बहुत छोटा होता है, 13 सेल बहुत छोटा है। मतलब 12 सेल का तो एंथ्रीडियम है, मेल सेक्स ऑर्गन, और एक ही सेल है जिसको हम प्रोथैलस का सेल कहते हैं। तो इट्स वेरी स्मॉल, बहुत छोटा गैमेटोफाइट बनता है। इसका दूसरा भाई जो है सेल्विनिया, उसमें तो प्रोथैलस बनता ही नहीं है, ठीक है, प्रोथैलस होता ही नहीं है, आप समझ रहे हो, इतने छोटे होते हैं। मतलब हेटेरोस्पोरी में आपको ये चीज देखने को मिलेगी। इनके जो लीफ होते हैं ना, लीफ, अब ये ऊपर लीफ दिखा है, लीफ के नीचे है ना एक टंग जैसा, जीभ जैसा छोटा सा स्ट्रक्चर होता है, लिग्यूल बोलते हैं उसको। तो जब भी आपको कभी क्वेश्चन आए तो लिग्यूलेटेड लीव्स कहाँ देखने को मिलते हैं, तो फिर से आंसर देना सिलैजिनेला, है ना, ये देख लो यहाँ पे लिग्यूल, ठीक है ना, लीफ के बिल्कुल बाजू में। अब देखो एक चीज आपने शायद नोटिस की होगी, इफ यू हैव हर्ड अबाउट रामायण, रामायण में लक्ष्मण मूर्छित हो जाते हैं, तो टू क्योर हिम हनुमान जी एक पहाड़ उठा के लाते हैं, उसमें एक संजीवनी बूटी, ऐसा आपने नाम सुना होगा, ठीक है, संजीवनी बूटी, यस, हैव यू हर्ड अबाउट इट, यस सर। तो ये जो संजीवनी बूटी है, इसके बारे में बहुत लोगों ने खोजबीन करने की कोशिश की, ठीक है। तो बहुत से लोग मानते हैं कि संजीवनी बूटी इसी का कोई स्पीसीज है, इसका सिलेजिनेला का, और इसमें इतनी अलग कैरेक्टर आपको देखने को मिलेंगे जो दूसरे किसी प्लांट में देखने को मिलते नहीं। इसीलिए कभी आपको है ना नीट में भी क्वेश्चन है, रिसरेक्शन मतलब, रिसरेक्शन का मतलब है ना अचानक से बेटा है ना जन्म हो जाए जिसका, है ना, सूखा हुआ है, बिल्कुल सूखा हो रहता है, थोड़ा भी पानी डालोगे तो आपके सामने ये खुल जाएगा, हरा होने लगेगा, ग्रीन होने लगेगा। इसीलिए इसको हम लोग रिसरेक्शन प्लांट कहते हैं। मतलब इसमें खुद में ये ताकत है कि ये अपने आप को तो जिंदा कर सकता है ठीक है, ये दूसरों को जिंदा नहीं कर सकता है। अभी भी हम लोगों ने इसमें रिसर्च किया, इसके केमिकल आइसोलेट करने की कोशिश की, ठीक है, बट हमें वो जो चीज है मतलब हम लोग नहीं समझ पाए हैं। नो मेडिसिनल प्रॉपर्टी वी हैव डिस्कवर्ड टिल इट फ्रॉम द दिस संजीवनी बूटी और व्हाटएवर, ठीक है, रिजरेक्शन प्लांट, ठीक है। और इसकी एक खास बात है, जैसे मैंने बताया टेरिडोफाइट में मेल गमीट मल्टीफ्लैजेलेटेड होते हैं, बट यहाँ पे मेल गमीट बायफ्लैजेलेटेड होता है सिलेजिनेला में। ये इसीलिए लिख के दे रहा हूँ क्योंकि सिलेजिनेला के ऊपर सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो हमें सारी चीजें उसकी पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये एक एक्सेप्शन है जो हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। सो ये है बेटा सिलेजिनेला के बारे में। उसके बाद जब हम लोग फर्न प्लांट के बारे में बात करते हैं, तो फर्न प्लांट आपको ऐसे दिखाई देते हैं, जमीन में उनका स्टेम होता है, उस स्टेम को हम लोग बोलते हैं बच्चों कॉर्डेक्स, क्या कहते हैं उसको हम लोग, कॉर्डेक्स। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है बच्चों, ये है कॉर्डेक्स, या इसी को राइजोम बोलते हैं। तो अंडरग्राउंड स्टेम इनमें होता है, जमीन के अंदर दबा हुआ स्टेम, कॉर्डेक्स या राइजोम, ठीक है, क्लियर है। तो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, द कॉर्डेक्स और राइजोम। तो यहाँ बहुत सिंपली हमें ये चीज नोटिस करने को मिल रही है, कॉर्डेक्स और राइजोम, पक्का नाम। इसके ऊपर जो लीफ आते हैं, है ना, अभी जो यंग लीफ होते हैं, बिल्कुल छोटे वाले लीफ, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यंग लीफ जैसे कॉइलिंग करते हैं, इसी को सिरसिनेट वर्नेशन या सिरसिनेट टाइसिस ऐसा वर्ड यूज करते हैं हम लोग। मतलब गोल 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 गोल, सिरसिनेट मतलब राउंड होता है ताकि वो प्रोटेक्टेड रहे, ठीक है। तो इस तरह से बेटा यंग लीव्स आपको देखने को मिलेंगे, इनके ऊपर हेयर लाइक प्रोटेक्शन है ना कवरिंग होती है, जिसको रेमेंटा कहते हैं, रेमेंटा, ठीक है। ये जो है हेयर लाइक प्रोजेक्शंस है जो उसे प्रोटेक्ट करते हैं यंग लीव्स को। अब आते हैं बेटा मैच्योर्ड लीफ के बारे में। मैच्योर्ड लीफ बहुत बड़े होते हैं, कंपाउंड लीफ होते हैं, उनको हम लोग कंपाउंड लीफ कहते हैं। हमारा नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग सिंपल और कंपाउंड इन दोनों लीफ के बीच का डिफरेंस भी समझेंगे। मतलब सपोज आपने मैंगो का लीफ देखा होगा तो वो ऐसा होता है सीधा सीधा खुद, ठीक है, बट नीम का देखोगे तो नीम में आपको बहुत सारे लीफलेट देखने को मिले, मतलब एक लीफ में बहुत सारे छोटे छोटे लीफलेट आपको देखने को मिलते हैं। तो जब ऐसा कोई लीफ दिखाई दे तो उसको कंपाउंड लीफ कहते हैं, ठीक है। सो राइट नाउ है ना, यहाँ पे जो कंपाउंड लीफ है, और कंपाउंड लीफ का जो मिडरिब होता है, कंपाउंड लीफ का जो मिडरिब होता है उसे हम कहते हैं बच्चों रैचिस। क्या कहते हैं उसे हम लोग, रैचिस कहते हैं, रैचिस, ठीक है। और ये सारे लीफलेट आपको दिखाई दे रहे हैं, है ना, ये पूरे लीफ के जो है ना, लीफ को हम लोग फ्रॉन्ड या लैमिना कहते हैं, टोटल लीफ को हम लोग फ्रॉन्ड या लैमिना कहते हैं।
और ये सारे छोटे छोटे जितने भी है इनको हम लोग लीफलेट कहते हैं, ठीक है। रैचिस मतलब ये मिडरिप जो आपको दिखाई दे रहा है दिस वन, ठीक है। तो मिडरिप को हम लोग रैचिस कहते हैं, और बाकी सारे छोटे छोटे लीफलेट उसके ऊपर ग्रो होते हैं। इस तरह से ये आपको प्लांट देखने को मिलेगा, है ना। रूट जो है आपको स्टेम के अंदर, अंडरग्राउंड स्टेम के अंदर बेटा एडवेंटिशियस रूट देखने को मिलते हैं, ठीक है। प्राइमरी रूट इनके हट जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, रहते नहीं ज्यादा देर तक। तो इस तरह से बेटा आपको प्लांट देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे अब देखो, क्योंकि देखो ये स्पोरोफाइट है, ये स्पोरोफाइट है मतलब इसमें स्पोर होने चाहिए, स्पोर होने चाहिए, इसका मतलब बेटा इसके ऊपर स्पोरेंजिया डेवलप होने चाहिए। तो स्पोरेंजिया कहाँ होते हैं, देखो स्पोरेंजिया हमेशा लीफलेट के सामने वाले हिस्से पे नहीं होते, उसका जो बैक साइड होता है या लोअर साइड होता है या वेंट्रल मतलब लीफ के नीचे साइड में आपको बेटा ये स्पोरेंजिया एक जगह जमा होते हुए दिखाई देते हैं। तो ये जो छोटे छोटे आपको ब्लॉक दिखाई देते हैं इनको हम सोराई कहते हैं, प्लूरल। एक सिंगल को हम लोग सोरस कहते हैं, ठीक है। सोरस में बहुत सारे स्पोरेंजिया होते हैं कवर्ड। तो लीफ के निचले साइड में, वेंट्रल साइड में ये पाए जाते हैं। अब ये कुछ वर्ड्स हम लोग समझ लेते हैं। वर्ड है बेटा एबैक्सियल और एडैक्सियल। देखो लीफ का सेक्शन हमने लिया इस तरह से मेरे प्यारे बच्चों, ये डॉर्सल साइड है ऊपर वाला, और ये वेंट्रल साइड है नीचे वाला साइड, डॉर्सल और वेंट्रल। तो हमेशा सोरस वेंट्रल साइड में पाए जाते हैं। इस तरह का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। इसका जो कोटिंग है, कवरिंग है बेटा, उसको हम लोग इंडूशियम बोलते हैं, है ना। काला वाला जो कोटिंग है वो इंडूशियम है, और बीच में एक स्टैक है उसको हम लोग बोलते हैं प्लेसेंटा, और इसी प्लेसेंटा के ऊपर बहुत सारे स्पोरेंजिया ग्रो होते हैं अंदर साइड में। तो इसको एक सोरस को हमने ड्रॉ किया, इंडूशियम उसका कोटिंग है, इंडूशियम क्या बेटा उसका कोटिंग है, कवर है, स्पोरेंजिया है, प्लेसेंटा है। इस तरह से आपको अभी वर्ड में बताता हूँ। वर्ड है एबैक्सियल और एडैक्सियल। देखो एबैक्सियल का मतलब होता है वेंट्रल, लोअर और बिलो। अब इसको याद रखने के लिए यहाँ बी है ना, एब एब, यहाँ बी है बिलो, बिलो, दैट्स इट, सिंपल। देन देखो यहाँ पे एडैक्सियल है, डी है यहाँ पे एड, एडैक्सियल, डी फॉर डॉर्सल, डॉर्सल मतलब अपर पोर्शन। तो एक बार क्वेश्चन आया था नीट में कि सोरस कहाँ पे पाए जाते हैं, एबैक्सियल या एडैक्सियल। तो आंसर देना था क्या बच्चों, बिलो, बिलो मतलब एबैक्सियल, एबैक्सियल का मतलब नीचे होता है, ठीक है। तो इतना सिंपल है। नाउ स्पोरेंजिया आर प्रेजेंट ऑन एबैक्सियल साइड ऑफ द लीफ, ये नीट में क्वेश्चन आया था, ठीक है। नाउ देखो बच्चों, कभी कभी क्या होता है ना, इसका एंडोशियम प्लेसेंटा से नहीं बनता है, लीफ के जो मार्जिन्स होते हैं वो फोल्ड हो जाते हैं, लीफ के मार्जिन्स ऐसे फोल्ड हो जाते हैं, है ना, और इंडोशियम बनाते हैं। तो ये सही मायने में इंडोशियम नहीं है, इसको हम लोग फॉल्स इंडोशियम कहते हैं, क्योंकि ये लीफ के फोल्डिंग के वजह से बना हुआ है। ऐसा आपको एडियंटम नाम का जो प्लांट है, जिसको मैंने वॉकिंग फर्न कहा है, उसमें आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पे भी सोरस है, यहाँ पे भी स्पोरेंजिया है, बट स्पोरेंजिया लीफ के मार्जिन के फोल्डिंग्स में होते हैं, ऐसे फोल्ड हो जाते हैं दोनों तरफ से, और वहां पे पाया जाता है, ठीक है। एडियंटम या वॉकिंग फर्न इसको हम लोग कहते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि वॉकिंग फर्न मतलब ये चलता कैसे है, बहुत सिंपल है बेटा। देखो ये है ए साइट और ये है बी साइट। अभी बी साइड पे ये प्लांट है नहीं, ए साइड पे है, ठीक है। तो क्या होगा, इसकी लेंथ बढ़ेगी इस प्लांट की धीरे धीरे, ठीक है। ये बढ़ गया, अभी भी बी साइड पे है नहीं है, बट आपको कुछ देर बाद दिखाई देगा कि ये जो बी साइड है ना बच्चों, है ना, वो ऐसे झुक करके झुकता है टिप, है ना, और टिप झुक करके बी साइड में जाके अटैच हो जाता है, और कुछ दिनों बाद में वो ए साइड से डिटैच हो जाता है, और आपको ये प्लांट आपको अब बी साइड पे दिखाई देगा, मतलब इसने पोजीशन बदली। तो इस तरह से ये जो प्लांट है अपनी टिप की वजह से ग्रो होता चला जाता है, और अपनी जो ओरिजिनल पोजीशन है उसको छोड़ देता है, इसीलिए इसको हम लोग वॉकिंग फर्न कहते हैं या वॉकिंग ट्री कहते हैं। अरे क्लियर है क्या? यस सर। तो ये बहुत सारी बातें हैं। इंडोशियम के बारे में पूछेंगे, इंडोशियम सोरस के ऊपर का कोटिंग होता है, ठीक है। बहुत सारी बातें हैं, एबैक्सियल साइड में हमेशा होगा ये, ठीक है। एक बार एक क्वेश्चन आया था, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, कि क्या होता है जंगल में आग लग जाती है जिसको हम लोग फॉरेस्ट फायर कहते हैं। अभी आप देखो टर्की में, ग्रीस में, ऑस्ट्रेलिया में कितना
भयंकर लेवल पे मतलब हुआ है कि बहुत बेटा एनिमल्स तो कितने मारे गए, बहुत बुरा हुआ, बहुत ही मतलब क्या कहे ना उसको, हम इमेजिन भी नहीं कर पाते उसका दर्द। ठीक है, जगह ही नहीं है कहीं भागने के लिए, और है ना लाखों ऐसे मर रहे प्लांट्स एनिमल्स, बिल्कुल। तो यहाँ अब देखो होगा क्या कि अब सारा जल गया जंगल, तो पहली बारिश आएगी, तो पहली बारिश आने पर है ना, है ना हरियाली आती है। तो आफ्टर फॉरेस्ट फायर विच प्लांट्स विल ग्रो फर्स्ट? ठीक है, तो आंसर है बेटा फर्न प्लांट। फर्न इसीलिए क्योंकि इनका जो स्टेम होता है ना, अंडरग्राउंड स्टेम बहुत बड़ा होता है ये वाला। अब जंगल का ऊपर का पूरा हिस्सा जल जाता है, बट अंदर के जो स्टेम होते हैं वो जलते नहीं। समझ रहे हो आप लोग, सब लोग, है ना। और जैसे ही बारिश होती है, बारिश होते ही क्या हो जाता है ना, इनको वहां पे तो मिनरल है, क्योंकि जो प्लांट जले हुए हैं उनका तो मिनरल सब ऑर्गेनिक मैटर बहुत मिलता है उनको। तो जैसे ही बारिश होती है, पहले एक दो बारिश में बेटा ये पूरी तरह से ग्रीन फैल जाते हैं। मतलब फॉरेस्ट में सबसे पहले है ना, आफ्टर फॉरेस्ट फायर ये प्लांट जो है फर्न प्लांट आपको ग्रो होते हुए दिखाई देते हैं, है ना। तो मैंने आंसर कारण के साथ आपको यहाँ पे समझाया है। इज इट क्लियर? ठीक है बच्चों, कोई डाउट है पूछ लो। एनी डाउट? इफ देयर इज एनी डाउट, देखो हम वो सारे पॉइंट कवर कर रहे हैं जो एनसीईआरटी में है, उसके अलावा थोड़े बहुत और पॉइंट मैं जोड़ दे रहा हूँ जो कि पीवाईक्यूज में। ठीक है, अगर आप सिर्फ सीईटी तक लिमिटेड हो तो आपके लिए सफिशिएंट है ना, आप एनसीईआरटी में जितना दिया है उतना भी आप पढ़ो। ठीक है, बट अगर आप महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की बुक पढ़ते हो तो एनसीईआरटी से ज्यादा दिया हुआ है, ये बात याद रखना। महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में है ना, दे हैव गिवन मोर कंटेंट देन द एनसीईआरटी। उन्होंने क्या किया, एनसीईआरटी की कॉपी किया बट उसको बढ़िया कॉपी किया, मतलब उससे भी बढ़िया बनाया है। ठीक है, मतलब ज्यादा लिख दिया है। आर यू श्योर गेटिंग दिस पॉइंट? यस, ये सारी चीजें आपको मैक्सिमम देखने को मिलेगी इन दैट थिंग। तो ये रहा बच्चों आपने टेरिडोफाइट के बारे में। ठीक है, आपको एक सिंपल क्वेश्चन पूछते हैं टेरिडोफाइट का इतना सब पढ़ने के बाद में। फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट, बहुत है बच्चा, इतना बहुत है। ठीक है, मैंने वो सारे पॉइंट बताया ना जिनके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको तो है ना, आप बिल्कुल इसको ऐसे है ना आराम से फॉलो करो। सही है ना, थोड़ा ध्यान से देखते हैं। देखो मुद्दा ये है कि ज्यादा करके टेरिडोफाइट का क्या क्वेश्चन आता है, ये कि विच इज द फर्स्ट टेरेस्ट्रियल वैस्कुलर प्लांट, तो आपका आंसर होना चाहिए टेरिडोफाइट, तुरंत देना है जवाब। या हेटेरोस्पोरस कौन है, तो सिलाजिनेला, है ना। सीड हैबिट कहाँ देखने हुए, सिलाजिनेला, ये आपको पता होना चाहिए। एक और क्वेश्चन आता है प्रोमिनेंट, और वो है कि ऐसा कौन सा प्लांट ग्रुप है, ऐसे कौन सा प्लांट ग्रुप है, ठीक है, कि जिसमें गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट दोनों इंडिपेंडेंट होते हैं। आंसर कौन है बेटा, यही है ना, टेरिडोफाइट, है ना, कोई किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं। बराबर है। अब ब्रायोफाइट में देखोगे तो स्पोरोफाइट डिपेंडेंट है गैमेटोफाइट के ऊपर। आप जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म में पढ़ोगे ना अभी आगे, तो बेटा वहां पे गैमेटोफाइट डिपेंडेंट है, स्पोरोफाइट डोमिनेंट है। तो ये एकमात्र ऐसा है जिसमें दोनों इंडिपेंडेंट है। ठीक है, इज इट क्लियर? Yes, sir. ओके, अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। यहाँ पे आते हैं बच्चों हम लोग, नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये है। ठीक है, और यहाँ क्या हम लोग नोट कर रहे हैं, आपको दिख रही स्क्रीन, दिख रही, अभी तक आया नहीं कुछ स्क्रीन, No, sir, नहीं। ब्लैक आ रहा है ना। आजा आजा, क्या हो गया भाई, आ गया। ठीक है, तो ये सारे एग्जाम्पल मैंने अभी आपको बताए थे, साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्पिनोप्सिडा, टेरोप्सिडा, है ना। साइलोटम, लाइकोप्सिडा में दो एग्जाम्पल है, सिलाजिनेला, लाइकोपोडियम। स्पिनोप्सिडा में दो, एक एग्जाम्पल है इक्विजिटम। टेरोप्सिडा में है ड्रायोप्टेरस एडियंटम। ये एडियंटम दिख रहा है आपको, झुक रहा है, दिख रहा है क्या, एडियंटम दिखा सबको?
हाँ हाँ सर। झुक रहा है, टिप झुक रहा है उसका, वो जहाँ झुकेगा वहां अटैच हो जाएगा, ठीक है। टेरिस, ये सारे हैं। एनीवे, सो ये ओरिजिनल पिक्चर से। अब आता है बच्चों एक और ग्रुप जिसको हम लोग बोलते हैं जिम्नोस्पर्म्स। तो हमने बच्चों एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट इनके बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ने वाले हैं जिम्नोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म थोड़ा मुश्किल है एज कम्पेयर टू द अदर थ्री, ठीक है। बट माइंड वेल, हमें ये पता होना चाहिए कि वो क्वेश्चन क्या पूछते हैं, तो हमें वैसे आंसर्स आने चाहिए बच्चों, ठीक है। सो देखते हैं मुद्दा क्या है। देखो, अभी जिम्नोस्पर्म्स बहुत बड़े ट्रीज होते हैं, छोटे प्लांट एक्चुअली होते नहीं है वो, ठीक है। तो ट्रीज ज्यादा करके हैं, बट बहुत रेयर कुछ एग्जांपल्स हैं छोटे प्लांट्स के, ठीक है। तो यहाँ पे आपके सामने पाइनस, मतलब जो नीडल लाइक लीफ वाला है ना, कोनीफेरस प्लांट जिसको बोलते हैं, कोनीफर्स बोलते हैं, वो आपके सामने दिखाई दे रहा है। और उसके ऊपर आप देखोगे तो येलो कलर के कोन दिखाई दे रहे हैं, दिखाई दे रहे कोन, लेकिन कैन यू सी द कोन? ये फ्रेम को देखो, आपको कोन दिखाई देगा, है ना? यस और नो? है ना? लीफ भी दिखाई दे रहा है, नीडल लाइक लीफ, और कोन भी दिखाई दे रहा है, और पूरा ब्रांच ट्री आपके सामने है। लेट्स अंडरस्टैंड जिम्नो एंड स्पर्मा। तो बेटा ये सारे स्पर्मेटोफाइट है, सीड बियरिंग प्लांट। क्या है बेटा ये? सीड बियरिंग प्लांट। जिम्नोस्पर्म्स, जिम्नोस मतलब नेकेड स्पर्मा सीड्स, are plants in which the ovules are not enclosed by ovary wall। अब थोड़ा नोटिस करने वाली बात है, जिम्नोस का मतलब है नेकेड और स्पर्मा का मतलब है सीड। तो बच्चों इनमें सीड जरूर बनता है, बट फ्रूट नहीं बनता, मतलब सीड इज नॉट कवर्ड बाय फ्रूट। अब यार नोटिस करो, ओव्यूल से बनता है सीड, ओवरी से बनता है फ्रूट। तो इनमें ओवरी नहीं तो फ्रूट कहां से आएगा? यस और नो? तो हम लोग कहें ओव्यूल्स आर नॉट एनक्लोज बाय ओवरी वॉल। मतलब ये जो प्लांट दिखाई दे रहा है साइकस का, इसमें जितने भी दिखाई दे ना आपको, ये लग रहा है कि फ्रूट्स है, वो फ्रूट नहीं है, वो सारे सीड है। ऑल ऑफ देम आर सीड, ठीक है। ये देखो सीड, यहाँ पे देखो एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो के ऊपर एंडोस्पर्म है, और एंडोस्पर्म के ऊपर बेटा सीड कोटिंग है ना, इनर इंटेगुमेंट, है ना। तो ये इस तरह से सीड कोटिंग आपको दिखाई देता है, मतलब यहाँ पे आपको पूरा सीड नजर आ रहा है ऑफ दी साइकस। साइकस नाम का जिम्नोस्पर्म है, बहुत सारे हैं, आप देख सकते हो। अगर आप देखो तो यहाँ पे नारियल जैसा पेड़ दिखाई दे रहा है, बट छोटा है, बहुत छोटा है, नारियल जितना ऊंचा नहीं है, बट है तो नारियल जैसा, है कि नहीं? यस यस बच्चों, दिख सर। रहा है ना? हाँ। तो ये देखो, सीड्स दैट डेवलप पोस्ट फर्टिलाइजेशन आर नॉट कवर्ड, तो वो नेकेड सीड है, जिम्नोस्पर्म। एंजियोस्पर्म के बारे में जब हम लोग पढ़ेंगे बच्चों, तो एंजियोस्पर्म जो होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, उनमें सीड्स कवर्ड होते हैं, ठीक है। नाउ दोनों में डिफरेंस क्या है? सीड कवर्ड होते हैं तो दोनों में डिफरेंस क्या है? जिम्नोस्पर्म जो ओव्यूल है, ये जिम्नोस्पर्म का ओव्यूल यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। उसमें होता है ऊपर एक कोटिंग इंटेगुमेंट, अंदर एक टिश्यू होता है न्यूसेलस, बस इतना ही होता है। बट एंजियोस्पर्म में, मतलब फ्लावरिंग प्लांट जो है, जिनको फ्लावर्स आते हैं, ठीक है, इनमें आपको दिखाई देगा न्यूसेलस। न्यूसेलस के ऊपर दो इंटेगुमेंट, दो इंटेगुमेंट, एक ही नहीं तो दो और भी प्रोटेक्शन है। ये जो पूरा इंटेगुमेंट है या ओव्यूल है, इसके ऊपर ओवरी भी है, ओवरी वॉल है, ठीक है। मतलब ओवरी, ओवरी के अंदर इंटेगुमेंट, इंटेगुमेंट के अंदर इंटेगुमेंट, इंटेगुमेंट के अंदर न्यूसेलस, ऐसा पूरा आपको एंजियोस्पर्म में स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ जिम्नोस्पर्म में डायरेक्ट ओव्यूल है, ओव्यूल के अंदर मेगास्पोरोफाइट होगा। मेगास्पोरोसाइट जो होता है मतलब ही मेगास्पोर मदर सेल, जिससे मेगास्पोर बनेगा, ठीक है। तो मैंने बताया ना, मेगास्पोर अंदर ही रह जाता है, वहीं जर्मिनेट होता है, वहीं गैमेटोफाइट बनाता है। तो यहाँ पे अब दिख रहा है आपको डायरेक्टली कि ओव्यूल के अंदर ही रह जाता है, वहीं जर्मिनेट होता है, इसीलिए सीड है, इसीलिए सीड है ना, नहीं तो क्यों सीड होता? ठीक है, तो दोनों में फर्क देखो। अब देखो जिम्नोस्पर्म्स के बारे में बात करोगे ना, सो दे इंक्लूड मीडियम साइज्ड ट्रीज,
और टॉल ट्रीज और कुछ श्रब्स होते हैं, बट हर्ब जो है एकदम छोटे वाले वो मुश्किल से मिलेंगे आपको। अगर आप देख रहे हो ये प्लांट को यार, ये प्लांट देखो इतना हाइट है इसका, है ना, ये लगभग 300 मीटर बेटा, इतना हाइट। 300 मीटर आप इमेजिन करो कितना बड़ा होता है यार, 300 मीटर। आप देखो ना, ये जो है सारे फोटो खींच रहे लोग कितने छोटे लिख रहे हैं यार, उसके सामने कुछ है, उनके औकात है उसके सामने? वो पेड़ के सामने है कुछ? कुछ नहीं है। सारा अहंकार खत्म हो जाएगा इसके सामने खड़े हो जाओगे तो, इतना बड़ा पेड़। वाह, दैट इज अ जिम्नोस्पर्म। सो द जिम्नोस्पर्म जैसे कि ये है सिक्विया, इसको बोलते हैं जायंट रेडवुड, बहुत बड़ा पेड़ है भाई, है ना। इट इज द टॉलेस्ट ट्री स्पीसीज, दुनिया में सबसे ऊंचा पेड़। ठीक है क्या बेटा, इट्स द टॉलेस्ट ट्री स्पीसीज। ठीक, वैसे ही एक और आता है जो बहुत छोटा होता है जिम्नोस्पर्म, जिसको हम लोग बोलते हैं झामिया। ठीक है, झामिया बहुत छोटा होता है, मतलब इतना छोटा कि वो 1 सेंटीमीटर भी नहीं होगा, इतना छोटा जिम्नोस्पर्म। ठीक है, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि, है ना, एक है जो 300 मीटर बड़ा है और एक है झामिया जो 1 सेंटीमीटर के आसपास अप्रोक्सीमेटली 1 है ना, इतना बेटा वो छोटा सा प्लांट आपको देखने को मिलेगा। तो स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म इज अ झामिया एंड द टॉलेस्ट वन इज व्हाट, द सिक्वोया। करेक्ट है रे, इसको बोलते हैं जायंट रेडवुड ऑफ द कैलिफोर्निया। आप कैलिफोर्निया जाओगे कभी तो ये पेड़ आपको देखने को मिलेंगे। यस। नाउ अब बात करते हैं कि ये प्लांट्स होते कैसे हैं। तो मेन चीज है बेटा, ये डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करते हैं, डिप्लॉन्टिक, और इनका स्पोरोफाइट डोमिनेंट है। इसके स्पोरोफाइट में रूट भी है, स्टेम है, लीव्स है। तो फिर उनके रूट कैसे होते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड दिस। उनके रूट प्राइमरी रूट होते हैं जो जमीन के अंदर बहुत अंदर तक जाते हैं, जिनको हम लोग टैप रूट कहते हैं। ठीक है, जो मेनली प्लांट में भी, एंजियोस्पर्म में भी आपको देखने को मिलते हैं, जो रेडिकल से बनते हैं, है ना, एम्ब्रियो का जो रेडिकल होता है उससे जो रूट बने उसको हम लोग टैप रूट कहते हैं। ठीक है, तो रूट्स इन सम जेनेरा हैव अ फंगल एसोसिएशन इन द फॉर्म ऑफ माइकोराइजा। अब पाइनस नाम का जो पेड़ है उसके टैप रूट के साथ में आपको हमेशा फंगस जो होते हैं, बुर्शी, वो अटैच रहती है। ये क्या करते हैं, फंगस जो होते हैं दूर दूर तक फैलते हैं क्योंकि वो धागे जैसे हैं, और दूर दूर से मिनरल्स उठा उठा के लाते हैं, प्लांट को देते हैं, प्लांट उनको खाना देता है। तो इस तरह से दोनों का सिम्बायोटिक एसोसिएशन आपको देखने को मिलेगा। तो देयर इज अ फंगल एसोसिएशन, तो आपको पूछा जाएगा क्वेश्चन, पाइनस के साथ में कौन सा एसोसिएशन, माइकोराइजा। माइको मींस फंगस, राइजा मींस रूट, उसको बोलते हैं माइकोराइजल एसोसिएशन। ठीक है, पाइनस का होगा। बट अगर आप साइकस के बारे में बात करोगे, जो अभी मैंने नारियल जैसा पेड़ दिखाया था, ये वाला साइकस, इसमें 2 प्रकार के रूट होते हैं। कुछ रूट ऐसे जमीन के ऊपर आ जाते हैं, कुछ जमीन के अंदर होते हैं। जमीन के अंदर है वो टैप रूट है, वो टैप रूट है, नॉर्मल है। बट जो जमीन के ऊपर आते हैं उनको हम लोग कोरेलॉइड रूट्स कहते हैं, है ना, जो अंडरग्राउंड नहीं होते, दे आर ऑन द सरफेस। ठीक है, तो ऐसे स्पेशल टाइप के रूट आपको साइकस में देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब ये जो रूट है इनके अंदर साइनोबैक्टीरिया रहता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाला। तो ये चीज आपको पूछी जाएगी पाइनस और साइकस के बारे में। पाइनस में माइकोराइजल एसोसिएशन होता है, साइकस में साइनोबैक्टीरिया का, नाइट्रोजन फिक्सेशन वाला। ठीक है, क्लियर है? दोनों के रूट में डिफरेंस समझ में आया, पाइनस और साइकस में? यस सर। तो ये क्वेश्चन आता है बेटा। चलो नेक्स्ट वन। अगर आप लीव्स के बारे में बात करो, पत्ते जो होते हैं दोनों के लीव्स, साइकस और पाइनस के, ऐसे 2 ही एग्जांपल आपके बुक में उन्होंने खास करके मेंशन किए। तो साइकस और पाइनस में एक डिफरेंस है। साइकस के लीफ कंपाउंड लीफ होते हैं, पाइनस के लीफ सिंपल और नीडल लाइक लीफ होते हैं, सारे नीडल लाइक। इसके लीफ नीडल लाइक नहीं होते साइकस। ठीक है,
तो स्टेम्स और स्टेम के बारे में बात करोगे तो अभी जैसे साइकस कैसा दिखा रहे आपको, अनब्रांच्ड, नारियल जैसा था ना, ब्रांचेस होती है कि नारियल को, अरे नारियल के पेड़ को ब्रांचेस होती है क्या बहुत सारी? नहीं होती, एक ही स्टेम होता है पूरा नीचे से ऊपर तक पोल। सो अगर आप पाइनस को देखो, द स्टेम्स आर अनब्रांच्ड इन साइकस एंड ब्रांच्ड इन पाइनस एंड सिट्रस। ये देख रहे हो आप लोग सिट्रस, क्रिसमस ट्री दिख रहा है? यस बच्चों, है क्रिसमस ट्री देखा है? अरे वो जिम्नोस्पर्म है ना। यस, किसी ने देखा है क्रिसमस ट्री? जिम्नोस्पर्म्स होता है बेटा ये। तो इनमें ही देखो, ये ब्रांच है, इसमें बहुत सारे ब्रांचेस आती है, बहुत सारे ब्रांचेस होती है, कोनिकल फॉर्मेट में, बट ब्रांचेस बहुत होती है। बट बेटा साइकस के पेड़ जो है उनमें ब्रांच नहीं होगी, अनब्रांच्ड स्टेम होगा। तो ये रहा स्टेम का डिफरेंस बिटवीन पाइनस एंड साइकस। ये पाइनस है, ठीक है। देन लीव्स का डिफरेंस देखो। अगर आप लीव्स देखोगे तो सिंपल और कंपाउंड दोनों प्रकार के देखने को मिलेंगे। सिंपल कहाँ पे है बच्चों? साइकस में। सिंपल कहाँ पे है? पाइनस में, है ना। सो दे आर वेल एडेप्टेड टू विथस्टैंड एक्सट्रीम टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड विंड। अब इन प्लांट्स में ये होता है कि ये बहुत ज्यादा टेम्परेचर की कंडीशंस को, ज्यादा ह्यूमिडिटी को और ज्यादा तेज चलने वाली हवाएं, इन सबको बेटा है ना सह लेते हैं, है ना। इनमें बहुत ज्यादा ताकत होती है सहने की, एज कम्पेयर टू हमारे जो यहाँ पे नॉर्मल दूसरे प्लांट होते हैं उनके कंपेरिजन में। साइकस में पिनेट लीव्स होता है, पिनेट मतलब कंपाउंड, ठीक है। कंपाउंड का टाइप है, हम लोग मार्फोलॉजी में पढ़ेंगे पिनेट का क्या मतलब है। तो साइकस में पिनेट लीव्स होते हैं और ये कुछ दिनों तक रुकते हैं, परसिस्ट फॉर फ्यू ईयर, 4 से 5 साल तक वो पेड़ के ऊपर रहते हैं, बाद में गिर जाते हैं साइकस। पाइनस का क्या है? पाइनस में कोनिफेरस होते हैं, मतलब छोटे छोटे एकदम निडल लाइक लीव्स आपको देखने को मिलते हैं। और निडल लाइक होने की वजह से सरफेस एरिया कम हो जाता है, पानी की भाप जो होती है, ट्रांसपिरेशन कम हो जाता है, तो पानी बचा लेते हैं यार ये। और तो और पानी बचाने के लिए उनके ऊपर क्यूटिकल होता है, वैक्स जैसा कोटिंग लगा देते हैं। उनका जो स्टोमेटा है वो बहुत अंदर तक दबा रहता है, जिसके वजह से जल्दी से बेटा उसमें ट्रांसपिरेशन नहीं हो पाता। तो इसके वजह से ये इट रिड्यूसेस द वाटर लॉस। क्या क्या देखो सुविधाएं हैं। निडल लाइक लीव्स है ना, निडल लाइक पत्ते हैं, सरफेस एरिया कम कर दिया निडल लाइक होने की वजह से। फ्लैट रहेगा तो ज्यादा सरफेस एरिया बनेगा। एंड दे आर थिक क्यूटिकल एंड sunken stomata and help to reduce the water loss। तो बेटा ये है साइकस और पाइनस के लीव्स में, स्टेम्स में और रूट में डिफरेंस। समझ गए क्या? डिफरेंस समझ गए? तो डिफरेंसेस के ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो इनके जो एक्चुअली जो सेक्स ऑर्गन्स है वो हम लोग बोलते हैं इनमें स्ट्रोबिलस, है ना। मेल कोन, फीमेल कोन, इस तरह से आपको देखने को मिलेंगे। तो जिम्नोस्पर्म, सारे जिम्नोस्पर्म हेटेरोस्पोरस होते हैं, माइंड इट। सारे ब्रायोफाइट्स होमोस्पोरस होते हैं, सारे ब्रायोफाइट होमोस्पोरस होते हैं। मोस्ट ऑफ द टेरिडोफाइट होमोस्पोरस होते हैं, सम ऑफ देम आर हेटेरोस्पोरस। कौन कौन है? सिलेजिनेला एंड सैल्विनिया, है ना। अब ये ट्रांजिशन हुआ, इवोल्यूशन कैसे हो रहा है देखो, होमोस्पोरस, फिर मोस्ट ऑफ द होमोस्पोरस एंड ऑल हेटेरोस्पोरस। सारे जिम्नोस्पर्म हेटेरोस्पोरस होते हैं बच्चों, सारे। एंड दे प्रोड्यूस हैप्लॉइड मैक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर। तो आपको समझ में आ गया हेटेरोस्पोरस का मतलब क्या होता है। दो प्रकार के स्पोर प्रोड्यूस करते हैं और कुछ नहीं, है ना। Some leaves are modified into sporophylls. They are compactly and spirally arranged along an axis to form a strobilus या cone। तो ये ऐसे बेटा स्ट्रोबिलस या कोन वो बना लेते हैं, ठीक है। सो दिस इज वेरी सिंपल, वेरी नॉर्मल पॉइंट, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जैसे मैंने अभी भी आपको टेरिडोफाइट में भी दिखाया था कि ये जो लीव्स है इसमें स्पोरेंजिया है, लीव्स है स्पोरेंजिया, लीफ है स्पोरेंजिया, लीफ है, तो स्पोरेंजिया यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। माइक्रोस्पोरोफिल, माइक्रोस्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोर, मेगास्पोरोफिल, मेगास्पोरेंजिया, मेगास्पोर। दैट्स इट, सिंपल, है ना। ये तो सीक्वेंस है रे। तो ये कहाँ पाएंगे? मेल कोन, मेल कोन में माइक्रो माइक्रो माइक्रो, फीमेल कोन, फीमेल कोन में मेगा मेगा मेगा, है ना।
आपको सीक्वेंस पता होना चाहिए। माइक्रो बोले तो मेल, मेगा बोले तो फीमेल, मेगा ये वर्ड फीमेल है ये मालूम रह गया तो आपका काम जम गया। ये क्या है भाई, तुम कहाँ से बीच में से आए क्या? यस सर, अभी ये पासिंग सर्टिफिकेट लेने जाना पड़ा स्कूल में। तो कोई बात नहीं, वीडियो रिकॉर्डिंग देख लेना। ओके सर। हाँ थैंक तो देखो बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये कि हम लोग इसको चीज को समझते हैं, सीक्वेंस को। तो मैं ये सीक्वेंस आपको दिखाऊंगा। स्पोरोफिल्स बियर स्पोरेंजिया इन विच स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड। स्पोरोफिल्स आर ऑफ टू टाइप्स, दो प्रकार के स्पोरोफाइट होते हैं, स्पोरोफिल्स होते हैं, माइक्रोस्पोरोफिल, मेगा स्पोरोफिल। ये मैंने अभी आपको इवन टेरिडोफाइट में भी बताया था, हेटेरोस्पोरस में। ठीक है, बट यहाँ नोटिस करने वाली बात है कि जब ये जिम्नोस्पर्म रिप्रोडक्शन करते हैं तो जब माइक्रोस्पोरोफिल बनेगा उसका क्या होगा, दे आर अरेंज टू, है ना, अरेंज मेल स्ट्रोबिलस में अरेंज होते हैं बहुत सारे। माइक्रोस्पोरोफिल के बंच को ही मैं मेल स्ट्रोबिलस बोलता हूँ। ठीक है, दे बियर माइक्रोस्पोरेंजिया, द माइक्रोस्पोर डेवलप इनटू द मेल गैमेटोफाइट। है ना, माइक्रोस्पोर से क्या बनता है, मेल गैमेटोफाइट, यही बताया बार बार। माइक्रोस्पोर से क्या बनता है ना, मेल गैमेटोफाइट। नाउ इट इज हाईली रिड्यूस्ड एंड कन्फाइंड टू ओनली लिमिटेड नंबर ऑफ सेल्स। अब यहाँ पे प्रोथैलस भी नहीं बोलते, उसके लायक ही नहीं है वो, थैलस बोलने के लायक नहीं है। 4 सेल, 5 सेल, 3 सेल, इतने छोटे बेटा ये गैमेटोफाइट होते हैं। ठीक है, इनको हम लोग बोलेंगे पोलन ग्रेन। अब इसके मेल गैमेटोफाइट को हम पोलन ग्रेन कहते हैं, परागकण ये वर्ड यूज करते हैं हम लोग, इतने छोटे, है ना। और पोलन ग्रेन बनते किससे, माइक्रोस्पोर के जर्मिनेशन से, मतलब माइक्रोस्पोर के मॉडिफिकेशन से। दैट इज द सिंपलेस्ट थिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड। तो बच्चों यहाँ सीधी सीधी बात है कि माइक्रोस्पोर से गैमेटोफाइट बनेगा, गैमेटोफाइट से ये सेक्स ऑर्गन्स आएंगे, ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं होता। डायरेक्ट पोलन ग्रेन बनते हैं और पोलन ग्रेन में 2 गैमेट बन जाएंगे, गैमेट मेल गैमेट बनेंगे। तो पोलन ग्रेन्स आर डेवलप विद इन द माइक्रोस्पोरेंजिया एंड देन व्हाट हैपेंस यू नो। ठीक है, यहाँ पे मेगास्पोरोफिल फीमेल वाला पार्ट है, मैक्रोस्पोरेंजिएट भी बोल सकते हो उसको। मेगास्पोरेंजिया मतलब ओव्यूल्स, ओव्यूल्स को ही हम लोग मेगास्पोरेंजिया कहते हैं। क्वेश्चन आता है, मेगास्पोरेंजिया इज इक्विवेलेंट टू ओव्यूल, मेगास्पोरेंजिया इज इक्विवेलेंट टू ओव्यूल, ओव्यूल इज इक्विवेलेंट टू मेगास्पोरेंजिया। सिंपल क्वेश्चन ये आता है। सो मेगास्पोरेंजियम मेनली कंसिस्ट ऑफ ए बॉडी कॉल्ड एज अ न्यूसेलस। अभी मैंने न्यूसेलस दिखाया आपको। इट इज प्रोटेक्टेड बाय एनवेलप इंटेगुमेंट, nucellus integument, nucellus integument. Now the megaspore mother cell is differentiated from a cell of the nucellus. अभी यहाँ पे ये पूरी कहानी मैं ऑन द पेन एंड पेपर बताता हूँ, ठीक है, तो आपको पूरा एकदम सीक्वेंस समझ में आ जाएगा। सो मैं इसको स्किप कर देता हूँ बच्चों, क्योंकि वो पूरा कहानी मैं वहीं पे बताऊंगा। ये जो पूरी कहानी है, द एंटायर स्टोरी, ठीक है। सो ऑल द थिंग्स विल स्टडी। नाउ लेट्स मूव टू द पेन एंड पेपर। ये है जिम्नोस्पर्म्स, ठीक है, ये नोट्स है जो आपके लिए है, ठीक है। देखो, ऑल जिम्नोस्पर्म्स आर हेटेरोस्पोरस, ये पहला पॉइंट मैंने बताया, सारे जिम्नोस्पर्म हेटेरोस्पोरस है। ऑल जिम्नोस्पर्म्स आर डायोशियस, मतलब मेल प्लांट और फीमेल प्लांट अलग अलग होते हैं, है ना। मेल कौन मेल प्लांट पे डेवलप होगा, फीमेल कौन फीमेल प्लांट पे, ठीक है, तो डायोशियस है। सिर्फ पाइनस एकमात्र ऐसा जिम्नोस्पर्म है जो मोनोएशियस है, मतलब एक ही प्लांट के ऊपर मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों ही ग्रो होते हैं, डेवलप होते हैं, ये पाइनस में होता है। ये आपको बार बार क्वेश्चन देखने को मिलेगा नीट में, है ना। स्पोरोफाइट इज डोमिनेंट, स्पोरोफाइट इसका डोमिनेंट है, इसमें ट्रू रूट है, स्टेम है, लीव्स है, ये सारी चीजें स्पोरोफाइट में आपको देखने को मिलती है। दे हैव अ जाइलम। अभी देखो इनके स्टेम में, रूट में, स्टेम में, लीफ में जाइलम होता है, वाटर कंडक्टिंग टिश्यू, जिनको हम लोग बोलते हैं ट्रकिट्स के साथ में होता है। इनमें कभी वेसल्स नहीं होते, जैसे टेरिडोफाइट में भी मैंने बताया था, सिर्फ ट्रकिट्स होते, वेसल्स नहीं होते।
दे हैव अ फ्लोएम, फ्लोएम में भी बेटा उनमें सिर्फ सीव सेल्स पाए जाते हैं, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, ये सब नहीं होता है ना। यहाँ पे कुछ सेल्स होते हैं जिनको हम एल्ब्यूमिनस सेल्स कहते हैं, जो जिम्नोस्पर्म के फ्लोएम में देखने को मिलते हैं। देखो जाइलम का काम है पानी को कंडक्ट करना, मिनरल्स को कंडक्ट करना। फ्लोएम का काम है जो भी ऑर्गेनिक फूड है उसको कंडक्ट करना, रूट से स्टेम में, स्टेम से लीफ में, लीफ से वापस, ऐसे बेटा जैसे हमारे ब्लड वेसल्स हमारा काम कराते हैं, वैसे यहाँ पे प्लांट में ये काम होता है। ठीक है। लीव्स हैव अ ट्रांसफ्यूजन टिश्यू, इनके जो लीव्स होते हैं इनमें अलग प्रकार के सेल्स पाए जाते हैं, टिश्यू पाए जाते हैं। मतलब जैसे लीव्स में वेन्स होते हैं ना, ऐसे वाले, ये जो वेन्स है इनमें बिल्कुल भी नहीं होते। एक टिश्यू होता है, टिश्यू के माध्यम से बेटा सारी चीजें पास होती है, मतलब रास्ते नहीं है। ठीक है। वेन नहीं है, जैसे लीव्स में वेन होते हैं वैसे वेन इनके लीव्स में पाए नहीं जाते। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाउ देखो इनकी एक बहुत स्पेशल बात होती है, सेकेंडरी ग्रोथ। अब आपने देखा होगा बहुत सारे पेड़ हैं, आपने एनुअल रिंग्स के बारे में सुना है, हर साल एक नया रिंग बनता है। अगर हम पेड़ को काट काट के देखें और उसमें रिंग्स को गिने तो हम पता लगा सकते हैं कि उसकी उम्र कितनी है। हैव यू हर्ड अबाउट दिस कंसेप्ट? है ना, ये मैं सिखाऊंगा आपको एनाटॉमी में, हाउ टू काउंट द एज ऑफ द प्लांट। तो जब हम प्लांट को कट करके देखेंगे ना तो उसकी एज के बारे में पता चलता है। यस और नो? वी नो द एज ऑफ द प्लांट। तो क्यों? क्योंकि हर साल एक नया रिंग ऐड होता है, क्योंकि उसकी सेकेंडरी ग्रोथ होती है, गर्थ बढ़ती है। लेंथ तो बढ़ती है बट गर्थ बढ़ती है ना। नाउ इसका सीड जो है फ्रूट्स में एनक्लोज नहीं है। दे हैव अ यूनिटेगमिक ओव्यूल। अब यहाँ पे जो पॉइंट है बेटा वो क्या था, मैंने आपको अभी डायग्राम दिखाया था बेटा। डायग्राम ये दिखाया था मैंने आपको, है ना, कि ओव्यूल जो बनाया इसमें देखो ये न्यूसेलस है और न्यूसेलस के ऊपर एक ही इंटेगुमेंट है। बट जो एंजियोस्पर्म में बनता है ना, ये देखो ये न्यूसेलस है, इसके ऊपर एक इंटेगुमेंट और एक इंटेगुमेंट। तो जो त्वचा होती है, लेयर्स होती है इनके ऊपर, वो एक ही होती है, ओनली सिंगल इंटेगुमेंट इज प्रेजेंट। बट बेटा जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं उनमें अंदर एक लेयर और ऊपर एक लेयर, इस तरह से दो दो कोटिंग होती है, दो इंटेगुमेंट होते हैं। तो हम लोग क्या कहते हैं ना, हम लोग ये कहते हैं कि दे हैव अ यूनिटेगमिक ओव्यूल। यूनिटेगमिक मतलब सिंगल इंटेगुमेंट। ठीक है। जिम्नोस्पर्म में बायटेगमिक होता है। अब एक नीटम नाम का प्लांट है बच्चों, जो कि एक्चुअली जिम्नोस्पर्म है, बट उसमें बायटेगमिक ओव्यूल देखने को मिलता है। बट आपको स्पेशल पॉइंट याद रखना है कि इसके ओव्यूल के ऊपर एक ही इंटेगुमेंट होती है, एक ही लेयर होती है प्रोटेक्टिव। ठीक है। ये पॉलिनेशन करते हैं क्योंकि पोलन ग्रेन बनते हैं। तो पोलन ग्रेन जाएंगे कैसे, मेल प्लांट से फीमेल प्लांट के ऊपर जाएंगे कैसे? तो ये हवा में उड़ जाते हैं, इनको हवा में बिखेर दिया जाता है और हवा से उड़ते उड़ते एयर करंट के साथ वो चले जाते हैं। इसी को हम लोग एनिमोफिली कहते हैं, पॉलिनेशन, ट्रांसफर ऑफ द पोलन ग्रेन फ्रॉम मेल प्लांट टू फीमेल प्लांट, इसको पॉलिनेशन कहते हैं। है ना, वो विंड के थ्रू, हवा के थ्रू होता है, इसी को हम लोग एनिमोफिली कहते हैं। दैट्स इट, सिंपल। अब ये मैंने जैसे पॉइंट बताया, झामिया पिग्मिया स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म है, सिक्वोया जाइजेंटिया टॉलेस्ट है, रेडवुड ट्री, जुनिपोरस वर्जिनाटा, इससे सेडार वुड ऑयल मिलता है, ये हमें बहुत ज्यादा यूज हो करते बेटा हम लोग। एबिस बाल्सेमिया, इसमें कनाडा बाल्सम मिलता है, जो ऐसे चिक्की जैसा होता है, गोंद जैसा। इससे लकड़ी भी मिलती है, उससे पेपर बनाते बेटा हम लोग, अच्छे क्वालिटी का जो पेपर बनता है मैगजीन वगैरह वाला, वो एबिस बाल्समिया जो है इस प्लांट से बनता है, वुड से, उसके लकड़ी से बनता है। पाइनस के बारे में आप जानोगे ना, तो इनसे मिलते बेटा रेजिन्स। कभी आपने टर्पेंटाइन ऑयल सुना है? टर्पेंटाइल ऑयल, टर्पेंटाइन ऑयल सुना है क्या? नो सर। अरे टर्पेंटाइन हमारे घर में लाते, लकड़ियों को लगाते हैं, शाइनिंग होता है ना। तो टर्पेंटाइन ऑयल जो होता है, टर्पेंटाइन, ये यहाँ से मिलता है बेटा, पाइनस प्लांट से, है ना। आपको पता है अपने साबूदाना खाया है कभी किसी ने? साबूदाना, हाँ साबूदाना सर। खिचड़ी खाई है? सबने हाँ खाई है? हाँ। तो साबूदाना क्या होता है? साबूदाना कहाँ से मिलता है पता है? हमें साबूदाना मिलता है साइकस से, है ना। एक्चुअली वो साबूदाना है नहीं, वो सागोदाना है। ठीक है, बट हमारा वो उधर वो प्रोनाउंशिएट कर करके लोग भूल गए। तो इसको सैगो पाम कहते हैं बच्चों, साइकस को। ठीक है, सैगो इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द मेटाजाइलोन रैम्पिवी, अलग एक और एक प्लांट है।
ठीक है। तो सैगो जो है, सैगो पाम मतलब सैगो मतलब साबूदाना जिस चीज से बनता है ना, वो जो मटेरियल है आपको बेटा साइकस प्लांट से मिलता है। ठीक है, तो ये साबूदाना प्लांट है, कौन सा, जिम्नोस्पर्म का साइकस। तो खास करके आप पाइनस और साइकस के बारे में ही आपको चीजें याद रखनी है। ठीक है, अभी देखो क्लासिफिकेशन में बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि साइकेडोप्सिडा, कोनिफेरोप्सिडा, है ना, जिंगोप्सिडा, निटोप्सिडा, ऐसे 4 ग्रुप है बच्चों। बट आपके लेवल पे मतलब अगर आप नीट के लिए जाना चाह रहे हो तो ये सब है, अगर आप सीटी के लिए जाना चाह रहे हो तो एनसीईआरटी में जो है उतना आपके लिए सफिशिएंट है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली पहुंचते बेटा, है ना, डायरेक्टली यहाँ पे हम लोग पहुंचते हैं, यहाँ पे लाइफ साइकिल के बारे में हम लोग बात करते हैं, है ना, इन केस ऑफ फॉर द जिम्नोस्पर्म्स। अभी लाइफ साइकिल के बारे में बात करेंगे तो देखो, हम लोग ये समझ ले कि जिम्नोस्पर्म्स में मेल प्लांट और फीमेल प्लांट अलग अलग होता है, डायोशियस कंडीशन, एक ही प्लांट तो है नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे ना, लेडीज फर्स्ट, हम लोग सबसे पहले फीमेल स्पोरोफाइट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, अब जो फीमेल स्पोरोफाइट है मेरे प्यारे बच्चों, उस फीमेल स्पोरोफाइट के ऊपर फीमेल कोन डेवलप होता है, बराबर। फीमेल कोन किसका बंच है बेटा, मेगास्पोरोफिल का, बहुत सारे मेगास्पोरोफिल है उसमें। मेगास्पोरोफिल के ऊपर कौन डेवलप होता है सर, मेगास्पोरेंजिया डेवलप होते हैं। और मेगास्पोरेंजिया के अंदर जो चीज है, जिसको मैंने क्या कहा बेटा, जो सेंट्रल पार्ट है उसको बोलते हैं न्यूसेलस। क्या कहते हैं, न्यूसेलस। बाहर इंटेग्यूमेंट है, अंदर न्यूसेलस है, जो फर्टाइल टिश्यू है न्यूसेलस है। ठीक है, अब बच्चों ये जो न्यूसेलस होता है, न्यूसेलस, न्यूसेलस में बहुत सारे सेल है, इसमें से एक, बहुत सारे सेल में से एक सेल होता है ना, सिंगल सेल, वो काम करता है मेगास्पोर मदर सेल का, एमएमसी, मेगास्पोर मदर सेल। अब ये जो मेगास्पोर मदर सेल है, ये क्या करेगा, मियोसिस। और जैसे ही मियोसिस करेगा तो बेटा हमें देखने को मिलेगा, विल गेट द मेगास्पोर टेट्राड। मेगास्पोर टेट्राड मतलब देखो, एक मेगास्पोर मिलेगा आपको इस तरह से, ठीक है, 4 मेगास्पोर हमको मिलते हैं, 4 मेगास्पोर, है ना। मियोसिस होगा तो एक एमएमसी से हमें 4 मेगास्पोर मिलेंगे, हैप्लॉइड, सारे हैप्लॉइड है। बट इन 4 में से 3 डीजेनरेट हो जाते हैं, एक ही बचता है यार। ठीक है, मेगास्पोर टेट्राड, 4 में से 3 विल डीजेनरेट, एक ही बचेगा जिसको हम लोग बोलते हैं फंक्शनल मेगास्पोर। क्या कहते हैं उसको हम लोग, फंक्शनल मेगास्पोर। और ये जो फंक्शनल मेगास्पोर है, बड़ी उसके बाद में तेजी से डिवाइड होता है, मल्टी सेलुलर बन जाता है। और उसे, क्योंकि देखो मैंने आपको बार बार बताया, मेगास्पोर से क्या बनता है, फीमेल गैमेटोफाइट। मेगास्पोर से क्या बनता है, फीमेल गैमेटोफाइट। तो अगर मेगास्पोर से यहाँ पे बनेगा बच्चों फीमेल गैमेटोफाइट, बट ये फीमेल गैमेटोफाइट इंटेगुमेंट के अंदर, है ना, दबा पड़ा है, बाहर नहीं जाता, क्योंकि सीड बनाना है ना, अंदर ही रहता है। इसलिए इसको एंडोस्पर्म कहते हैं, स्पर्मा मतलब सीड, एंडो मतलब विद इन। तो ये ऐसा गैमेटोफाइट है जो अंदर ही रह गया, हैप्लॉइड है, नो प्रॉब्लम, बट अंदर ही रह गया। अब गैमेटोफाइट है, फीमेल गैमेटोफाइट, तो उसके ऊपर सेक्स ऑर्गन डेवलप होगा, आर्किगोनिया, वही फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर, नेक, वेंटर, वो सब डेवलप होगा। गैमेटोफाइट है ना, फीमेल गैमेटोफाइट। बट याद रखो ये अंदर है, अभी बाहर गया ही नहीं, इंटेगुमेंट के अंदर ही है। और आर्किगोनिया के अंदर बनता है बेटा एक सेल। मान लेते हैं कि आपको ये समझ में नहीं आया, मान लेते हैं ऐसा, तो इसको समझने के लिए मैंने डायग्राम बनाई है ताकि आप उसे समझ पाओ। देखो, ये नंबर 1 जो चीज है ये है लीफ, मेगास्पोरोफिल। इसी मेगास्पोरोफिल के ऊपर, है ना, एक इनिशियल सेल बनेगा, और आगे चल करके इसी सिंगल सेल से एक पूरा स्ट्रक्चर बनेगा। अंदर का टिश्यू न्यूसेलस, बाहर का कोटिंग इंटेगुमेंट, ये सब कुछ बना। इसी को मैंने ओव्यूल कहा,
इसी को मैंने मेगास्पोरेंजियम कहा, मेगास्पोरेंजियम। तो आपको समझ में आ गया कि लीफ के ऊपर मेगास्पोरेंजियम बन चुका है। तो क्या क्या चीजें हैं मेगास्पोरेंजियम में? बाहर की कोटिंग इंटेगुमेंट, अंदर का टिश्यू न्यूसेलस, एक छेद होता है, पोर होता है जहां से पोलन ग्रेन आएंगे, उसको बोलते हैं माइक्रोपाइल। अब न्यूसेलस में जितने भी सेल्स है उनमें से वन ऑफ द सेल्स बिकम मेगास्पोर मदर सेल। एक सेल मेगा, सब कुछ डिप्लॉयड है। तो यहाँ लिखा है ताकि आपको याद रहे, समझे। वन ऑफ द सेल्स ऑफ न्यूसेलस बिकम्स मेगास्पोर मदर सेल। वन ऑफ द सेल्स ऑफ न्यूसेलस बिकम्स मेगास्पोर मदर सेल। सारे सेल बने क्या? नहीं, सारे डिप्लॉयड सेल में से एक सेल मेगास्पोर मदर सेल का काम करेगा। नाउ व्हाट हैपेंस? अंदर ही अंदर उसका मियोसिस हो जाएगा। अभी क्या क्या दिखाई दे रहा है? इंटेगुमेंट, न्यूसेलस, न्यूसेलस के अंदर टेट्राएड, मेगास्पोर टेट्राएड बना। उसके बाद क्या है ना, उसके बाद ये तीन डिजेनरेट हो जाएंगे, एक ही बचेगा, वन विल रिमेन, फंक्शनल मेगास्पोर। पांचवी स्टेज देखो, फंक्शनल मेगास्पोर। अब क्या क्या दिखाई दे रहा है? इंटेगुमेंट, न्यूसेलस, फंक्शनल मेगास्पोर। ठीक है, पक्का है ना? अभी ये जो मेगास्पोर आगे चल करके डिवाइड होकर के, रीडिवाइड होकर के सिक्स्थ स्टेज आएगी। तो ये तो येलो कलर का न्यूसेलस है, थोड़ा बहुत बच गया। बट फंक्शनल मेगास्पोर इतना डिवाइड हुआ कि उसने न्यूसेलस को खा गया। जहां न्यूसेलस था वहां अभी एंडोस्पर्म डेवलप हो चुका है, पूरा हैप्लॉइड टिश्यू। ठीक है, अगर आप माइक्रोस्कोप में इतना पोर्शन, हाफ पोर्शन को अगर देखोगे, है ना, अगर आप हाफ पोर्शन को देखोगे, इसको मैंने एनलार्ज करके दिखाया, कैसे दिख रहा है देखते हैं। देखो बच्चों, ये है इंटेगुमेंट, ये है न्यूसेलस, सॉरी ये है एंडोस्पर्म जो कि है फीमेल गैमेटोफाइट। और इस एंडोस्पर्म के अंदर बनते हैं आर्किगोनिया, फीमेल सेक्स ऑर्गन, वही नेक वेंटर वाला स्ट्रक्चर। और इस आर्किगोनिया के अंदर है बेटा एग सेल। चलो बाहर से अंदर की तरफ आते हैं। इंटेगुमेंट, न्यूसेलस, एंडोस्पर्म, आर्किगोनिया, एग सेल, ऐसा है बेटा। अंदर से बाहर की तरफ चलते हैं। एक सेल के ऊपर है आर्किगोनियल वॉल, आर्किगोनियल वॉल के ऊपर है एंडोस्पर्म टिश्यू, एंडोस्पर्म को टिश्यू को सराउंड कर रहा है बचा हुआ न्यूसेलस, बचे हुए न्यूसेलस को सराउंड कर रहा है इंटेगुमेंट। समझ रहे हो क्या? है ना? तो इस तरह से फीमेल जो है ना, रेडी हो रही है। ठीक है, उसमें सेक्स ऑर्गन बन चुका है, उसमें एग सेल बन चुका है। अब इंतजार किसका है? पोलन ग्रेन का। पोलन ग्रेन आएंगे उड़ते हुए, कहां से एंट्री मारेंगे? आपको यहाँ पे दिखाया है मैंने, ये आप देख रहे हो, इससे एंट्री मारेंगे, माइक्रोपाइल से उड़ते हुए आएंगे, मेल गैमेट को लेके आएंगे। करेक्ट है? मजेदार बात तो ये है कि पोलन ग्रेन बहुत पहले आके गिरे पड़े रहते हैं, बहुत पहले आके गिर जाते हैं। फीमेल गैमेटोफाइट को तैयार होते होते बहुत समय लगता है, एक एक साल तक बेटा वहां पड़े हुए इंतजार करते ये पोलन ग्रेन। क्योंकि पोलन ग्रेन वहां पे आके गिर जाते और वहां पड़े रहते हैं, तो इसीलिए उसको हम लोग कहते हैं बच्चों पोलन चेम्बर। क्या कहते हैं उसको हम लोग? पोलन चेम्बर। तो ये रहा बेटा ओव्यूल का स्ट्रक्चर एंड ओव्यूल का डेवलपमेंट। आई होप इट इज वेरी क्लियर टू यू। यस, हाँ बच्चों। तो एंडोस्पर्म कैसा होता है, हैप्लॉइड या ट्रिप्लॉइड? तो आंसर है, क्योंकि देखो यहाँ पे एंडोस्पर्म बना मेगास्पोर से, इसीलिए एंडोस्पर्म इज अ हैप्लॉइड। एंडोस्पर्म कब बना? बिफोर फर्टिलाइजेशन की आफ्टर फर्टिलाइजेशन? आंसर है सर फर्टिलाइजेशन से पहले ही बनेगा ना। पहले एंडोस्पर्म बनेगा, फिर उसके ऊपर सेक्स ऑर्गन बनेंगे, फिर एक सेल बनेगा, फिर फर्टिलाइजेशन होगा। अच्छा, ओहो ऐसा है। यस यस करेक्ट। मतलब एंडोस्पर्म फर्टिलाइजेशन के पहले ही बन जाता है। ये क्वेश्चन पूछते हैं, जिम्नोस्पर्म में एंडोस्पर्म हैप्लॉइड होता है। हाँ सर, ये क्वेश्चन पूछते हैं, बिल्कुल सिंपल।
तो चलो हम लोग मेल के बारे में बात करें, बहुत हो गया फीमेल के बारे में बात करना। जस्ट टॉक अबाउट द मेल। अभी मेल में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं, आपको आंसर देना है, मैं ही जवाब दूंगा। ब्रायोफाइट में फीमेल सेक्स ऑर्गन को क्या कहते हैं? आर्किगोनियम। टेरिडोफाइट में फीमेल सेक्स ऑर्गन को क्या कहते हैं? आर्किगोनियम। जिम्नोस्पर्म में फीमेल सेक्स ऑर्गन को क्या कहते हैं? आर्किगोनियम। अरे सबका आंसर एक ही है, वेरी गुड। अच्छा चलो दूसरा क्वेश्चन। ब्रायोफाइट में मेल सेक्स ऑर्गन को क्या कहते हैं? एंथ्रेडियम। ब्रायोफाइट में मेल सेक्स ऑर्गन को एंथ्रेडियम कहते हैं। टेरिडोफाइट में मेल सेक्स ऑर्गन को क्या कहते हैं? एंथ्रेडियम, वेरी गुड। जिम्नोस्पर्म में मेल सेक्स ऑर्गन को क्या कहते हैं? कुछ भी नहीं, होता ही नहीं है। तो समझा, देयर इज अ डिफरेंस। क्या डिफरेंस है? जिम्नोस्पर्म में एंथ्रेडियम नहीं बनता कभी। अच्छा दिखाओ कैसे सर, लेट्स सी कैसे। मेल स्पोरोफाइट है, प्लांट है, रूट स्टेम लीफ वाला बड़ा सा पेड़। मेल स्पोरोफाइट के ऊपर बनता है बेटा मेल कोन। मेल कोन के ऊपर बनता है बेटा माइक्रोस्पोरोफिल, वो लीफ का गुच्छा। और ये ऐसे लीफ है जिनके ऊपर बन जाते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया, बहुत सारे माइक्रोस्पोरेंजिया। अब देखो एक एक माइक्रोस्पोरेंजिया जो होता है उनमें बहुत सारे माइक्रोस्पोर मदर सेल बनते हैं। क्योंकि कंफ्यूजन ना हो इसीलिए हम इनको पीएमसी बोलते हैं, एमएमसी नहीं बोलते। पीएमसी मतलब पोलन मदर सेल, क्योंकि इधर इसको हम लोग एमएमसी बोल रहे हैं। वो मेगास्पोर मदर सेल है, जैसे एमएमसी दिखेगा तो मेगास्पोर मदर सेल, पीएमसी दिखेगा तो पोलन मदर सेल, ठीक है। तो माइक्रोस्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोर मदर सेल, पीएमसी, ठीक है। अब यार क्या होगा? मियोसिस होगा, है ना। स्पोर मदर सेल का मियोसिस होगा, और जैसे ही मियोसिस होगा चार हमें माइक्रोस्पोर मिलते हैं। माइक्रोस्पोर टेट्राड मिला, देखो 1 2 3 4 ఒకటి 2 3 4, ठीक है, चार हो गए बराबर बेटा। माइक्रोस्पोर टेट्राड, इससे सिंपल थिंग। नाउ अब होगा क्या आगे बच्चों? ये माइक्रोस्पोर है ना, ये एक दूसरे से चिपके हुए होते हैं, छोटे होते हैं, छोटे हैं ना, चिपके हुए होते हैं। ये जितने सूखते चले जाते हैं वैसे बेटा एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं, अलग अलग होते हैं। और जब ये एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, डिहाइड्रेट हो जाते हैं, तब इनको हम लोग बोलते हैं बच्चों पोलन ग्रेन। तो चार अलग अलग पोलन ग्रेन बने। पोलन ग्रेन ही बेटा मेल गैमेटोफाइट है, फर्स्ट सेल ऑफ मेल गैमेटोफाइट। और इन मेल गैमेटोफाइट में बेटा है ना, ये पोलन ग्रेन जो होते हैं बच्चों, ये बहुत सारे जैसे ही बनते हैं मेल गैमेटोफाइट पोलन ग्रेन, इनको हवा में उड़ा दिया जाता है, जस्ट liberated into the air by the wind pollination, wind pollination, हवा में उड़ते हैं, they fly, है ना। आपको पता है सल्फर शावर, आप कभी पाइनस ट्री को देखोगे ना, तो जब उनका सीजन आता है तो बेटा पूरा आसमान आपको येलो कलर का दिखाई देता है, येलोविश स्काई। व्हाई? बिकॉज प्लांट से मिलियंस ऑफ बेटा पोलन ग्रेन वो हवा में उड़ा देते हैं, आपको बड़ा अच्छा लगेगा देखने के लिए। दैट इज कॉल्ड एज द सल्फर शावर। हैव यू, है ना, कभी देखना इसको, कभी मौका मिलेगा तो। विंड पॉलिनेशन। अब ये सारे पोलन ग्रेन उड़ते 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 पहुंचते हैं कहा? माइक्रोपाइल में, है ना। माइक्रोपाइल में ऑफ द फीमेल, फीमेल के माइक्रोपाइल में जाके बैठ जाते हैं, पोलन चेंबर में बैठ जाते हैं, चुपचाप बैठे रहते हैं। जब तक फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट होता है चुपचाप बैठे रहते हैं। बट जैसे ही फीमेल गैमेटोफाइट डेवलप होगा, आर्किगोनियम डेवलप होगा, एग सेल डेवलप होगा, फीमेल जो सेक्स ऑर्गन है आर्किगोनियम, उससे जब सिग्नल्स निकलेंगे, केमिकल सिग्नल, तब बेटा पोलन ट्यूब ग्रो होना शुरू हो जाता है। और ये पोलन ट्यूब मेल गैमेट को लेके जाता है, ठीक है, मेल गैमेट को कैरी करता है। तो आपको बेटा ये पूरे जर्नी में कहीं एंथ्रेडियम दिखा क्या? नहीं, क्योंकि मेल गैमेटोफाइट खुद पोलन ट्यूब है। पोलन ट्यूब में डायरेक्ट मेल गैमेट बनते हैं, यहाँ कोई एंथ्रेडियम नाम का सेक्स ऑर्गन बनता नहीं है, रिमेंबर दिस।
जिम्नोस्पर्म में मेल सेक्स ऑर्गन जो है हैप्लॉइड एंथेरिडियम वो नहीं बनेगा, आर्किगोनियम है, आर्किगोनियम इज देयर. So you can see here the real thing is this. तो आफ्टर ऑल मेल गमिट्स कैसे हैं, नॉन मोटाइल है, उनमें कोई फ्लैजेला नहीं है, कुछ नहीं है. मेल गमिट्स आर नॉन मोटाइल. सिर्फ जो साइक्लस होते हैं उनमें मोटाइल होते हैं. पोलन ट्यूब ग्रोथ कैरी मेल गमिट, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं साइफोनोगैमी, ज़ूडियोगैमी नहीं कहते. साइफोनो मतलब ट्यूब, तो पोलन ट्यूब लेके जाएगा मेल गमिट को, इसलिए इसको बोलते हैं साइफोनोगैमी. क्योंकि पोलन ट्यूब की ग्रोथ होती है तो इसको हम केमोट्रॉपिक मूवमेंट कहते हैं, केमोटैक्टिक नहीं. मैंने ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट में केमोटैक्टिक बोला क्योंकि मेल गमिट खुद तैर के जाता है. यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है, पोलन ट्यूब की ग्रोथ होती है इसीलिए बेटा ये मेल गमिट जाते हैं, क्योंकि मेल गमिट खुद नॉन मोटाइल है. तो वर्ड चेंज हो जाते हैं बेटा. ब्रायोफाइट में ज़ूडियोगैमी था, टेरिडोफाइट में ज़ूडियोगैमी था, बट जिम्नोस्पर्म में साइफोनोगैमी है. ब्रायोफाइट में केमोटैक्टिक मूवमेंट था, टेरिडोफाइट में केमोटैक्टिक मूवमेंट था, यहाँ पे केमोट्रॉपिक है क्योंकि ग्रोथ हो रही है पोलन ट्यूब की. यहाँ पे भी ऊगैमी है, ठीक है. पोलन ट्यूब जर्मिनेट होगा, मेल गमिट को लेके जाएगा, मेल गमिट है ना यहाँ पे पहुंचेगा, ठीक है. मेल गमिट फीमेल गमिट का यूनियन होगा और जाइगोट बन जाएगा डिप्लॉइड, ठीक है. डिप्लॉइड जाइगोट बन जाता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन. इजी. अब बच्चों क्वेश्चन आता है कि जाइगोट जाएगा कहाँ? जाइगोट यहीं रहेगा, जहां आर्किगोनियम था वही जाइगोट रहेगा. जाइगोट इज सराउंडेड बाय द एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म इज सराउंडेड बाय द इंटेगुमेंट. तो आगे चल करके मेरे प्यारे बच्चों नोटिस करना कि बेटा इंटेगुमेंट से ही बनता है सीड कोट, है ना. ये जो इंटेगुमेंट है, इस इंटेगुमेंट से बनता है बच्चों सीड कोट. एंडोस्पर्म रह जाता है खाना देने के लिए, जितना एम्ब्रियो डेवलप होगा उसको खाना खिलाने के लिए एंडोस्पर्म बच जाता है, और जाइगोट से बन जाता है बेटा एम्ब्रियो, और एक छोटा सा पोर भी रह जाता है, माइक्रोपाइल. तो आफ्टर पोस्ट फर्टिलाइजेशन अगर हम लोग बात करते हैं तो बेटा जाइगोट से बनता है एम्ब्रियो, एंडोस्पर्म रहता है, और इंटेगुमेंट से बन जाता है सीड कोड, और ऐसे बन जाता है सीड. अब ये क्यों पॉसिबल हो पाया? क्योंकि जाइगोट या तो एम्ब्रियो और फीमेल गैमेटोफाइट ट्रैप्ड है इनसाइड. यही तो समझा मैंने सीड हैबिट में. वहां पे थोड़ी देर के लिए होता है, सीड नहीं बन पाता सिलाजिनेला सैल्विनिया में. यहाँ पे सीड बनता है पूरा हमेशा के लिए. फीमेल गैमेटोफाइट मतलब एंडोस्पर्म अंदर दबा है, एम्ब्रियो भी अंदर ही बन रहा है प्रोटेक्टेड कोटिंग में. तो इंटेगुमेंट से क्या बनता है? सीड कोट. जाइगोट से क्या बनता है? एम्ब्रियो. एक बार है ना बहुत प्यारा क्वेश्चन आया था, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन. हाउ मेनी जनरेशंस आर देयर इन अ सीड ऑफ द जिम्नोस्पर्म? आंसर है 3. कौन कौन सा? देखो 2n मतलब स्पोरोफाइट और n मतलब गैमेटोफाइट. तो एंडोस्पर्म फीमेल गैमेटोफाइटिक जनरेशन है. सीड कोट बेटा पुराने वाला स्पोरोफाइट का जनरेशन है. सीड कोट पहले वाले का इंटेगुमेंट है मदर प्लांट का, और एम्ब्रियो नया प्लांट है, नया स्पोरोफाइट है. मतलब इसमें 3 जनरेशन आपको देखने को मिलती है. न्यू स्पोरोफाइट, ओल्ड स्पोरोफाइट एंड गैमेटोफाइट. ऐसे तीनों जनरेशन आपको एक ही सीड में देखने को मिलते हैं. ठीक है सर, ये माइक्रोपाइल का क्या यूज है? सिंपल है. सीड को जब जर्मिनेट होना होगा तो H2O एंट्री होनी चाहिए, पानी अंदर जाएगा सीड में, सीड फूलेगा, ऑक्सीजन जाएगा क्योंकि सीड को रेस्पिरेशन करना है. और उसमें से अब जब आप स्प्राउटिंग देखते हो तो बेटा है ना, कभी भी आपको रेडिकल बाहर आते हुए दिखाई देता है. एनीवे यू विल सी, जब भी आप सीड को स्प्राउट होते देखो, स्प्राउट देखा आपने, व्हाइट कलर का रेडिकल बाहर निकलता है. यस. ये जो रेडिकल है वो कहाँ से निकलता है भाई? सर माइक्रोपाइल से निकलता है. ओ, तो ये फंक्शन है माइक्रोपाइल के. यस सर, ये सीड के माइक्रोपाइल के हैं. ओव्यूल में माइक्रोपाइल का क्या फंक्शन है?
ओव्यूल में है ना सर पोलन ग्रेन की एंट्री, पोलन ग्रेन आके उधर से एंट्री मारेंगे। यस वेरी गुड। ओव्यूल में माइक्रोपाइल होता है, उसका फंक्शन अलग है। ओव्यूल से बाद में सीड बन जाता है, तो सीड बनने के बाद में माइक्रोपाइल फिर से रह जाता है, तब उसके अलग ही फंक्शन हो जाते हैं, पानी आना, रेडिकल का बाहर आना, ये सब। ठीक है, तो जैसे मैंने अभी यहाँ पे बताया, सीड शोज 3 जनरेशंस। एम्ब्रियो स्पोरोफिटिक जनरेशन है नया वाला, एंडोस्पर्म गैमेटोफिटिक जनरेशन है, और इंटेगुमेंट जो है मतलब सीड कोट ओल्ड स्पोरोफाइट का जनरेशन है। ठीक है, नोट। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। होता क्या है, आपको मैंने यहाँ पे दिखाते वक्त है ना जानबूझ के एक स्ट्रक्चर दिखाया, थोड़ा ध्यान से देखो। कितने आर्किगोनियम है इसमें? 2। ये एक आर्किगोनियम है, ये एक आर्किगोनियम है, 2 आर्किगोनियम, करेक्ट है। तो आपका दिमाग में आना चाहिए कि सर ऐसा नहीं हो सकता कि बहुत सारे पोलन ग्रेन आए हुए हैं, एक पोलन ग्रेन एक सेल के साथ और दूसरा पोलन ग्रेन दूसरे एक सेल के साथ फर्टिलाइजेशन करे। तो आंसर इज यस, ऐसा होता है। तो क्या सर एक ही सीड में एक से ज्यादा एम्ब्रियो होते हैं? आंसर इज यस, ऐसा होता है, और ये स्पेशली जिम्नोस्पर्म में होता है। अभी आप एंजियोस्पर्म के सीड देखोगे ना, उसमें एक सीड में एक ही एम्ब्रियो होगा, एक ही जाइगोट होगा। बट जिम्नोस्पर्म में हमेशा एक सीड के अंदर बहुत सारे एम्ब्रियो होते हैं। ठीक है, इसीलिए हम लोग इसे क्या कहते हैं बच्चों? जिम्नोस्पर्म शोज पॉलीएम्ब्रियोनी। पॉलीएम्ब्रियोनी का मतलब क्या है? पॉलीएम्ब्रियोनी का मतलब बेटा, जिम्नोस्पर्म के अंदर एक से ज्यादा एम्ब्रियो पाए जाते हैं। सीड्स हैविंग मोर देन 1 एम्ब्रियो, सो दैट इज द पॉलीएम्ब्रियोनी। ठीक है, और एक पॉइंट मैंने यहाँ पे लिख के दिया है, जिम्नोस्पर्म डू नॉट हैव एंथ्रेडियम। जिम्नोस्पर्म में एंथ्रेडियम नहीं होता, आर्किगोनियम है, एंथ्रेडियम नहीं होता। नाउ देखो, एंडोस्पर्म एक चीज बनती है जो कि सीड के अंदर होती है, और एंडोस्पर्म दोनों में ही बनता है बच्चों, फ्लावरिंग प्लांट में भी और नॉन फ्लावरिंग प्लांट में भी। नॉन फ्लावरिंग प्लांट जिम्नो है और फ्लावरिंग प्लांट एंजियो है। तो जिम्नो में एंडोस्पर्म हमेशा हैप्लॉइड और एंजियो में ट्रिप्लॉइड होता है। जिम्नोस्पर्म में हैप्लॉइड एंडोस्पर्म बनता है। जिम्नोस्पर्म में फर्टिलाइजेशन के पहले ही बन जाता है एंडोस्पर्म, और उसको फीमेल गैमेटोफाइट भी हम लोग कहते हैं। तो ये अभी मैंने ऊपर दिखाया आपको, एंडोस्पर्म हैप्लॉइड है, कब बना? फर्टिलाइजेशन के पहले ही बन गया, और उसी एंडोस्पर्म को हम फीमेल गैमेटोफाइट कहते हैं। बट जो फ्लावरिंग प्लांट्स है, जिनको फ्लावर्स आते हैं एंजियोस्पर्म्स, उनमें क्योंकि डबल फर्टिलाइजेशन होता है, इसीलिए उनका है ना, ये पढ़ेंगे हम लोग, ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म बनता है बेटा, 3M। ये डिफरेंस है, ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछते हैं, सबसे ज्यादा यही आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म है, उसका हैप्लॉइड है। इसका एंडोस्पर्म आफ्टर फर्टिलाइजेशन बनता है, फर्टिलाइजेशन की वजह से इसका एंडोस्पर्म बनता है। समझ रहे हो? इसका कैसे बना? बिफोर फर्टिलाइजेशन। तो ये डिफरेंस, और इसके एंडोस्पर्म को हम फीमेल गैमेटोफाइट नहीं कहते। ठीक है, इसके एंडोस्पर्म को हम लोग फीमेल गैमेटोफाइट नहीं कहते, वी डोंट कॉल इट एज अ फीमेल गैमेटोफाइट। समझ रहे हो? हम इसके एंडोस्पर्म को फीमेल गैमेटोफाइट नहीं कहते, वी डोंट से। ठीक है, सो इट इज नॉट कॉल्ड एज अ फीमेल गैमेटोफाइट। ठीक है, तो सर फिर एंजियोस्पर्म, देखो एम्ब्रियो सैक होता है ना, एम्ब्रियो सैक, इसके बारे में शायद आपने पढ़ा होगा आपके 9th या 10th स्टैंडर्ड में, शायद। अगर नहीं पढ़ा है तो मैं बता ही रहा हूँ, वैसे नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो एम्ब्रियो सैक को हम लोग फीमेल गैमेटोफाइट कहते हैं। चलो यहाँ देख लो, ये है बच्चों ओव्यूल ऑफ एंजियोस्पर्म्स, आपको देखने को मिल रहा है। देखो आउटर इंटेगुमेंट है, इनर इंटेगुमेंट है, बायोटेक्निक कंडीशन है, मैंने आपको पहले थोड़ी देर पहले बताया था। जिम्नोस्पर्म में कैसा होता है? यूनिटेगमिक, एक ही इंटेगुमेंट होता है ना। बार बार देखो आप लोग, हमेशा मैंने यही किया है। ऊपर देखो, ये देखो एक ही इंटेगुमेंट है एवरी टाइम। आप देखो कहीं पे भी आपको बायोटेक्निक नहीं मिलता है। यस, बट एंजियोस्पर्म में 2 इंटेगुमेंट होते हैं, 2 लेयर्स आपको देखने को मिलते हैं।
तो इन केस ऑफ व्हाट द एंजियोस्पर्म्स, इट हैज अ बायोटेक्निक ओव्यूल। ये है न्यूसेलस येलो कलर का, बट इसके अंदर आपको एक ऐसा सेल देखने को मिलेगा जिसको हम लोग बोलते हैं एम्ब्रियो सैक, जिसको मैंने पिंक कलर से मार्किंग किया हुआ है। और ये तो माइक्रोपाइल है ना बच्चों, माइक्रोपाइल, ठीक है, माइक्रोपाइल। ना हो क्या आपको देखने को मिल रहा है, देखो 3 एंटीपोडल होते हैं, है ना, एक एग एपरेटस होता है जिसमें एक सेल है, एक सिनर्जिड है, ठीक है, और बीच में 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं, 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं। तो इसको इसको हम एम्ब्रियो सैक कहते हैं, और इस एम्ब्रियो सैक में एग सेल है, ठीक है, इसीलिए क्योंकि इसमें एक सेल बना है। अब इसमें आर्किगोनियम तो नहीं होता, ठीक है, एंजियोस्पर्म में ना आर्किगोनियम बनता है ना एंथ्रेडियम बनता है, काम खत्म है इधर, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, एंजियोस्पर्म्स के केस में आपको आर्किगोनियम नहीं दिखेगा, डायरेक्ट एम्ब्रियो सैक बनेगा, और एम्ब्रियो सैक से मेरे प्यारे बच्चों उसमें एक सेल दिखाई देगा। इसीलिए एम्ब्रियो सैक जो है उसमें 7 सेल होते हैं, 7 सेल, ठीक है। 7 सेल मतलब एक तो खुद मेन सेल है जिसको हम सेंट्रल सेल कहते हैं, है ना। ये देखो, ये 2 सिनर्जिड है और एक सेल है, 3 सेल ये हो गए, और 3 एंटीपोडल है बेटा। तो 3 और 3 6 और 1 7, सो 7 सेल्स आर देयर इन एम्ब्रियो सैक। और 8 न्यूक्लियस है। 8 न्यूक्लियस क्यों है? क्योंकि पोलर न्यूक्लिया यहाँ पे 2 है, 1 और 2। तो इन तीनों 6 सेल के 6 न्यूक्लियस, और ये बेटा एक 2 न्यूक्लियस, तो 6 और 2 हो गए 8 न्यूक्लियस। इसीलिए एम्ब्रियो सैक में 7 सेल होते हैं और 8 न्यूक्लियस होते हैं। सो इट हैज अ 7 सेल एंड 8 न्यूक्लियाई। दैट इज द क्राइटेरिया, दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द एम्ब्रियो सैक, ठीक है। नाउ अब देखो, हम लोगों को ये समझना है कि इन केस ऑफ एंजियोस्पर्म थोड़ा सा अलग कार्यक्रम है। अलग कार्यक्रम क्या है? इन केस ऑफ एंजियोस्पर्म हमें ये नोटिस करना पड़ेगा कि ये जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं, अभी इसके अंदर तो मैंने पोलर न्यूक्लिया यहाँ पे बना दिया है ना। नोटिस करते हैं कि पोलन ट्यूब 2 मेल गमिट लेके आता है। पोलन ट्यूब 2 मेल गमिट लेके आता है, ये एम्ब्रियो सैक तक पहुंचा देगा। ये एक सेल है बच्चों, एक सेल है ये, ठीक है। अब जब है ना पोलन ट्यूब 2 मेल गमिट लेके आता है, दोनों मेल गमिट को ये लेके आ जाएगा, और ये दोनों ये फूट जाएगा। फूटते ही बेटा ये दोनों मेल गमिट यहाँ पे रिलीज हो जाएंगे, एक मेल गमिट दूसरा मेल गमिट। बट यहाँ से बेटा यहाँ 2 जो सेल है इनको हमने क्या कहा था? पोलर न्यूक्लिया है, ठीक है। देखो ये है 2 मेल गमिट, है ना। देखो मेल गमिट हैप्लॉइड है दोनों ही, है ना। पोलर न्यूक्लिया ये भी हैप्लॉइड हैप्लॉइड है। अब क्या होगा? ये तीनों एक दूसरे से फ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर ये तीनों एक दूसरे के साथ फ्यूज हो गए तो कितने हो गए बेटा? 1 2 3। तो जो कुछ बनेगा वो क्या बनेगा बच्चों? 3n, ट्रिप्लॉइड। इसीलिए इसका जो एंडोस्पर्म बनता है वो आफ्टर फर्टिलाइजेशन बनता है, और वो ट्रिप्लॉइड होता है, 3n, करेक्ट है ना। सेंट्रल सेल से बनेगा, ठीक है। और ये दूसरा जो मेल गमिट है, ये वाला मेल गमिट इस एक सेल के साथ फ्यूज हो जाता है, जिसको हम सिंगेमी कहते हैं। मतलब आपको यहाँ पे 2 चीजें देखने को मिलेंगी डबल फर्टिलाइजेशन। एक होता है बच्चों सिंगेमी। सिंगेमी में क्या होगा? एक मेल गमिट है हैप्लॉइड जो फीमेल एक सेल के साथ में फ्यूज हो जाता है, जिससे बनता है बेटा जाइगोट, 2n जाइगोट, और इसी जाइगोट से आगे बनेगा एम्ब्रियो। इससे क्या बनेगा बच्चों? एम्ब्रियो, ठीक है। दूसरी चीज होती है यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है, वो है ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन में एक मेल गैमिट और एक सेकेंडरी न्यूक्लियस, मतलब ये दोनों न्यूक्लियस मिल करके सेकेंडरी न्यूक्लियस, ठीक है, मतलब 2n ये फ्यूज होता है, तो हमें मिलता है PEN, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, और इससे बनता है बेटा एंडोस्पर्म, जिसको हम लोग बोलते हैं, है ना, ट्रिप्लॉइड, ठीक है। तो एक एक्चुअली हम लोग यही चीज इवन नेक्स्ट क्लास में भी पढ़ेंगे थोड़ा इसके बारे में हम लोग, क्योंकि आपने अभी टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म पढ़ा है तो आपको हेवी हो सकता है। मैंने यहाँ पे ये सिर्फ दिखाने की कोशिश की कि जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के एंडोस्पर्म में फर्क है,
वो हैप्लॉइड होता है उधर और इधर ट्रिप्लॉइड है, दैट इज क्लियर। यहाँ पे आफ्टर फर्टिलाइजेशन बनेगा एंजियोस्पर्म में, वहां पे बिफोर फर्टिलाइजेशन बना है। तो ये जो मुद्दा है, ये जो पॉइंट है, हम लोग बेटा डेफिनेटली डिस्कस करेंगे इन आवर नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है, जो एंजियोस्पर्म वाला है। तो आज हम लोगों ने टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म के बारे में पढ़ा, ठीक है। आपके पास अगर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है तो उस एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में बेटा आप लोग ये जो चीज है इसको आप पढ़ो, ठीक है। दूसरा ये मैं आपको भेजने वाला हूँ दोनों ही कॉपीज, तो इनको भी आप लोग पढ़ लो बेटा, जस्ट गो थ्रू इट, ठीक है। तो आप इसमें से सारी चीजें देख लो, ठीक है। यहाँ पे एक प्रॉब्लम भी दिया है, जैसे कि देखो यहाँ पे प्रॉब्लम कैसा है ना, ऐसे प्रॉब्लम्स आपको पूछते हैं। उन्होंने पूछा है कि देखो एक रूट है ना जिम्नोस्पर्म का, उसके रूट में 20 क्रोमोसोम है, 20 क्रोमोसोम है। कितना है बेटा? 20 क्रोमोसोम है। तो रूट में अगर 20 क्रोमोसोम है तो रूट तो हमेशा डिप्लॉयड होता है यार, मतलब 2n = 20 दिया है। तो n कितना हो गया आपको खुद पता चल गया, क्योंकि n = 10 हो जाएगा, क्योंकि गिवन क्या है, ये दिया है। अब उन्होंने आपसे क्वेश्चन पूछा, बताओ जाइगोट की प्लॉइडी कितनी होगी, कितने क्रोमोसोम होंगे, एंडोस्पर्म में कितने क्रोमोसोम होंगे, है ना। ऐसा आपको एंजियोस्पर्म के बारे में उन्होंने पूछना शुरू कर दिया। तो आप सीधा सीधा बताओगे ना, आपको पता है जाइगोट डिप्लॉयड बनेगा तो उसमें भी 20 होंगे, एंडोस्पर्म ट्रिप्लॉयड बनेगा तो उसमें 30 होंगे। सिंपल है ना, क्योंकि n = 10, तो 2n = 20, 3n = 30। मेगास्पोर मदर सेल 2n होता है, मतलब कितना होगा 20। मेल गैमेट हैप्लॉइड होता है तो कितना होगा 10। न्यूसेलस डिप्लॉइड होता है तो कितना होगा बेटा, दैट्स इट। ये आपको आना चाहिए। आपको अगर प्लॉइडी पता है तो आप आराम से आंसर दे सकते। अभी यही क्वेश्चन अगर जिम्नोस्पर्म में पूछा जाए, बोला कि रूट के सेल में 20 क्रोमोसोम है, ठीक है। अगर किसी रूट के सेल में 20 क्रोमोसोम है तो जिम्नोस्पर्म के जाइगोट में कितने होंगे? सर 20 होंगे, क्योंकि जाइगोट हमेशा डिप्लॉयड होता है। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, जिम्नोस्पर्म के एंडोस्पर्म में कितने होंगे? सर एंडोस्पर्म इज हैप्लॉइड इन जिम्नोस्पर्म्स, तो सर उसमें 10 होंगे। आर यू श्योर? आप समझ में आ रहा है क्या? अरे क्लियर है? ओ प्यारे बच्चों, यस सर यस। तो बहुत हो गया, कार्यक्रम खत्म, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग थोड़ा बहुत बात करेंगे अबाउट द एंजियोस्पर्म, क्योंकि एंजियोस्पर्म के 4 चैप्टर है भाई अपने को पढ़ने को अभी। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, है ना, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, और रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो ऐसे 4 चैप्टर स्पेशली डोनेट किए गए हैं टोटल एंजियोस्पर्म के लिए, ठीक है। तो हमें सारी चीजें बेटा पढ़नी है टोटली, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में मेरे प्यारे बच्चों एंजियोस्पर्म के बारे में, हाँ बिल्कुल सही है, एंजियोस्पर्म के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे और क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। मतलब सारे एमसीक्यूज को मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा ताकि आपको फिर हल्का महसूस हो, क्योंकि देखो क्वेश्चन आंसर तो ये सब हम डिस्कस करेंगे। मैं एक एक क्वेश्चन आपको समझाऊंगा, क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं ये बताऊंगा। सो आपका माइंडसेट बिल्कुल तैयार हो जाएगा एंड यू विल बी प्रिपेयर्ड इन दिस चैप्टर, ठीक है। ये चीज हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। तो वो आपके लिए बहुत क्रूशियल होगा। इसके लिए बस आप पढ़ के आओ, चैप्टर को पढ़ के आओ, ठीक है। इफ यू रीड एंड कम इट विल बी अगेन वेरी बेनिफिशियल टू यू, पक्का। तो बेटा आज हम लोग यहाँ पे रोक देते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, एंजॉय। सर थैंक यू सर।